गाइस यहाँ पर वेलकम है आप सबका रिएक्ट डे 2 में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कैसे हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बना लिया था। अब इसके बाद कैसे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम यही सीखने वाले थे गाइस कि आपने प्रोजेक्ट तो बना लिया बट इतनी कॉम्प्लेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपको रन कैसे करना है। सबसे पहले हम सोर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं, ऐसा नो। हाँ भैया। अब गाइस यहाँ मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछूंगा। असेट्स फोल्डर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पता है किसी को? हाँ नंबर भैया, बताया था, इमेज के लिए बताया यस था सर, आपने। इमेज वगैरह के लिए। इमेज वगैरह के लिए। वेरी गुड। और अगर हम बात करें जाए हमारा जो ये एनवायरनमेंट फोल्डर है, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? देखो, हम मान लो हमें कोई अलग एनवायरनमेंट रखने हो, प्रोडक्शन के लिए अलग रखते हैं, नॉर्मल के लिए अलग रखते हैं। बताऊंगा इसके बारे में बाद में। कहने का मतलब इसका ये होता है कि जैसे जब कोड वोड कर लेते हो और जब बिल्ड बनाते हो, समझ रहे हो, तो तुम लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू प्रोडक्शन डेव या क्यूए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कंपनीज में डेवलपमेंट ब्रांच अलग होती है, क्यूए की ब्रांच अलग होती है। क्यूए मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब होता है टेस्टर। ठीक है, ये सुनो। अब यहाँ पर समझने समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि क्यूए के लिए अलग ब्रांच होती है। डेव तो वो बनाते समय हम करते हैं, तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लेके चलने होते हैं। समझ आया? किसी को सबको समझ आया एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं? आपको चीज़ें लेके हाँ चलनी होती है। भैया। आपकी एपीआई कहाँ से हिट हो रही है, एपीआई का लिंक इसमें लिख सकते हो, बैकएंड का पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है, मोटा मोटी समझ लो कि ये आपके लास्ट में काम आती है जब आप बिल्ड बनाते हो उस समय। उससे पहले आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। एक्सेस में हमारी फोल्डर वीडियोस ये सारी होती हैं। ऐप के अंदर क्या होता है बताओ जरा। ऐप के अंदर वो मेन, अरे यार एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ऐप के यार, अंदर 2 पैकेज। ये हमने एंगुलर का प्रोजेक्ट खोल लिया है। कोई नहीं, रिएक्ट का भी ऑलमोस्ट सेम है। ये एक्चुअली थोड़ा सा वो हो गया है, क्योंकि कल रात को यार मैं काम कर रहा था एंगुलर के प्रोजेक्ट पे। हो जाता है यार, कोई नहीं। यहाँ पर हमने क्या किस नाम से बनाया था, माई ऐप नाम था उसका, ये था। हाँ भैया, मैं सो सॉरी गाइस, यार देखो मैं क्या, मेरी ना ये बड़ी शुरू से प्रॉब्लम रही है। मैं कभी रिएक्ट पे काम करता हूँ, कभी एंगुलर पे, कभी रिएक्ट पे, कभी एंगुलर पे। सो काफ़ी ज़्यादा स्विच होता रहता हूँ, तो दैट्स वाई हैबिट हो गई दोनों को समझने की। देखो, ये एनवायरनमेंट है वो थोड़ा देखो, अब वहाँ पे आपने वो चीज़ें देखी होगी, थोड़ा एडवांस लेवल होती है। एडवांस लेवल इसलिए होती है क्योंकि एंगुलर एक अच्छी है रिएक्ट से। मैं क्लियर वर्ड्स में कहूँगा, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि रिएक्ट अच्छा है बट एंगुलर अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े एप्लीकेशंस कंपनी लेवल पे बनाने के लिए एंगुलर बेस्ट है। ठीक है, गूगल ने बनाया एंगुलर को। सो एंगुलर एक टक्कर देता है रिएक्ट को, सीधा सीधा अगर बोला जाए। समझ रहे हो पीयूष, तुम्हें तो मालूम होगा कि रिएक्ट और एंगुलर में हमेशा भिड़ंत चलती रहती है कि कौन सा अच्छा है, बट मैं क्लियर वर्ड्स में बोलता हूँ कि एंगुलर अच्छा है। इसमें नो डाउट है। गूगल ने बनाया, कहाँ गूगल कहाँ फेसबुक, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करते हैं ऐप। ये हम रिएक्ट का, देखो रिएक्ट का तो हमारा एकदम सिंपल सा सीन है, क्यों पीयूष? हमारा सीन ही सेट है पूरा। पब्लिक फोल्डर के अंदर हम असेट्स वगैरह ये सारे रखते हैं, फोल्डर वोल्डर। और सोर्स के अंदर हम क्या करते हैं ऋषि, मेन फाइल्स। ये सारी मेन चीज़ें फाइल। रखते हैं। ऋषि आपने रिएक्ट करी है पहले? किसी ने की है रिएक्ट, अदनान और ऋषि को छोड़ के? की है किसी और ने? नहीं करी रिएक्ट? हाँ तो देखो भाई, सोर्स फोल्डर के अंदर तुम अपना कोड वोड रखते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर हाँ आते भैया। हैं। अब यहाँ आ गए। अब इसको रन करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं जानते हो? एन पी भैया, एम स्टार्ट। एस टी ए आर टी, एन पी एम स्टार्ट लिखते हैं। एन पी एम स्टार्ट, जैसे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, वैसे अपने प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करते हैं। तो क्या वर्ड होता है? नोड पैकेज मैनेजर स्टार्ट, एन पी एम स्टार्ट। समझ में आ रहा है पीयूष या नहीं समझ आ रहा है मेरे भाई? हाँ भैया, आ रहा है भैया, आ रहा है। तो भाई मेरे भाई एक बात समझना कि इसमें सिंपली एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आप npm इस्तेमाल कर रहे हो इसमें, लेकिन और लैंग्वेजेस में अलग हो सक और फ्रेमवर्क्स में अलग हो सकती हैं चीज़ें, बट रिएक्ट के लिए हम npm स्टार्ट ही लेके चलते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? अब ये हमारा यस पहला, सर। अब यार ये हमारा पहला पेज आ गया है। अब बहुत बंदे यहाँ आके थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार भैया करना क्या है, भैया समझ नहीं आया। यहाँ पर आ तो गए भैया, लेकिन अब भैया अब कैसे करें? ये क्या है भैया, मतलब ये तो हमें दिख रहा है लोकल होस्ट 3000 भैया, लेकिन ऐसा हमने कभी काम वाम किया नहीं है पहले रिएक्ट विएक्ट में। तो हम छेड़ेंगे कैसे? थोड़ा फाइल ऑर्गेनाइजेशन तो आपने बता दी, लेकिन भैया ये नहीं समझ आ रही कि मतलब जैसे चीज़ें करनी कैसे है, मतलब कोड कहाँ लिखें कि स्क्रीन पे दिखे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मान लो सबसे पहला बंदा ये सोचेगा कि भाई
मैंने प्रोजेक्ट तो चला लिया, लेकिन यार कार्तिक भाई मुझे ये बताओ कि कहाँ, ये एक अलग टैब में चला दिया है क्या इसने? चलो कोई नहीं। ये बोल रहा कि कार्तिक भाई मुझे ये बताओ, आप देखो ये लोकल होस्ट 3000 है, इसे आपको कॉपी करना है। आप ब्राउज़र बंद कर दो, किसी और ब्राउज़र में खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए पीयूष? ये सुनो मेरे। हाँ भैया। तो करा क्या है पीयूष, हमने यहाँ दिमाग लगाया है बेसिकली। बेसिकली हम यहाँ दिमाग लगाते हैं। तो यही सिंपल सी चीज़ होती है कि जैसे ही आपको लगे कि क्या बोलते हैं, आप 3000 पे रन हो गया, आप किसी भी ब्राउज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी शक के। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। ओके अब भैया। ये देखते हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, लेकिन 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 यहाँ पे हमें पता कैसे लगेगा एडिट सोर्स कोड, ये फाइल वाली लोगों को कहाँ लिखा है? ढूंढेंगे कैसे हम इसे? पता है किसी को? किसी को पता है क्या होता भैया है? सोर्स वाले फोल्डर के अंदर जाके ढूंढेंगे ना। सोर्स वाले फोल्डर के अंदर आ गए। तो भाई हाँ भैया। सोर्स वाले फोल्डर में समझ ही नहीं आ रहा पहली फाइल कौन सी देखूं मैं। हाँ बस ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ऐप ड्रॉप से। प्रोजेक्ट की पहली फाइल क्या होती है? HTML index.html। वो तो है ही नहीं, तो फिर रिएक्ट में तो गलत सीन हो गया ये। वो कौन पब्लिक में बताएगा? होगा। भैया ब्रो हम पब्लिक में ना, तो आई तो पब्लिक में है। में EJS create हम्म। तो फिर क्या करे बताओ? भैया पब्लिक के मतलब ये वाली फाइल्स है जो सोर्स वाली, वो हम्म। पब्लिक में जो HTML उसका लिंक करेंगे और क्या करेंगे? हाँ ऐसा ही कुछ करेंगे, देखो मैं अब बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिएक्ट की पहली फाइल ये है, index.js। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये मतलब नाम इसका इंडेक्स है और रिएक्ट जेएस पर नहीं है, तो ये है। लेकिन यहाँ पे वो लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। देखा जाए तो यही है पहली फाइल, लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वेबसाइट पे रेंडर होने वाली सबसे पहली कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है? HTML। ये सर है कि नहीं? बोलो। सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी है जो सबसे पहले रन होती है वेब ब्राउज़र पे? HTML का कोड रन होता है। HTML। तो इसके लिए करना क्या है पीयूष, बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। अब मैं जो आप लोगों को समझाने वाला हूँ, आप लोग आराम से समझना, क्योंकि इससे पहले शायद ही तुम्हें कभी पता हो ये सारी चीज़ें। देखो होता क्या है, इंडेक्स जो नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट हिट करता है। आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली फाइल अगर हम वैसे बात करी जाए, इन लोगों का जो लॉजिक है, इन लोगों का जो लॉजिक ये कहता है कि सबसे पहली फाइल कौन सी है? index.js। बट ये चीज़ गलत है। लोगों को ये चीज़ समझने में बहुत दिक्कत होती है, और वो गलत ज्ञान ले लेते हैं बहुत सारे उल्टे सीधे यूट्यूबर्स से, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को कि आप लोग इन सब के चक्करों में पड़ो। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे चीज़ें करनी है जो कि सही में मतलब वर्किंग करेगी, आपके लिए वर्क करेगी और आप कभी भूलोगे नहीं। आप देखो, सबसे पहले जाना है, अब इस देखो इस ये एक बार चल गई, इसको बंद कर सकते हो आप। एक बार आपका प्रोजेक्ट चल गया, आप इसे ऐसे क्लोज कर सकते हो, बट क्रॉस नहीं करना। क्रॉस करने से फिर बंद हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ नेसेसरी इंपोर्ट्स कर रखे हैं जिससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है। क्यों पीयूष? इंपोर्ट्स वगैरह में हमें ज़्यादा हाँ देखना भैया। वेखना नहीं होता है। हमारा सारा कोड ओके। कहाँ फंस रहा होता है? हमारा सारा कोड की अगर हम बात करी जाए, यहाँ पे हमारा कोड फंसता है। इस लाइन में क्या लिखा गया है, ये जो समझ लेता है वो समझ लेता है सारी चीज़ें। देखो गाइज, एक चीज़ होती थी डॉम मैनिपुलेशन। तो जब डॉम मैनिपुलेशन में हम चीज़ें कॉल करते थे, तो हम कैसे करते थे? रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट डॉम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये वो ऐसे वैसे। अब देखो हमने क्या किया है, हमने दिमाग लगाया है। भाई देखो, कभी भी ये समझना, लोग आपको यूट्यूब पे बता ही नहीं पाते कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ा था, सब यही बोलते हैं पहली फाइल इंडेक्स डॉट जेएस होती है। इसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर किसको कॉल किया गया है गाइस? ऐप के अंदर ऐप को कॉल किया गया है। ये सर ना, देखो ध्यान से, हाँ इंपोर्ट भैया। ऐप फ्रॉम ऐप लिखा है, ऐप फ्रॉम ऐप। और उसके बाद देखो ये ऐप डॉट जेएस है आपकी। ऐप डॉट जेएस में देखो क्या लिखा है आपका, क्या लिखा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो? बोलो। लर्न रिएक्ट लिखा है, एडिट सोर्स ऐप लर्न हाँ भैया। रिएक्ट। यहाँ पर अगर मैं लर्न रिएक्ट की जगह कर दूँ अंडररेटेड कोडर, तो आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं आना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देखो ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है बोलो पीयूष? लर्न अंडररेटेड अंडररेटेड कोडर आ रहा है। अंडररेटेड। तो ये चेंज हो गया। तो आपको बहुत लोग गलत पढ़ाएंगे, बहुत गलत गलत बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे मास्टर, मेरे ऑफिस वाले लोग, सभी मतलब मैंने जितने लोगों को देखा है सबको गलत पता होता है।
ये चीज़ सबको गलत पता होती है कि पहली फाइल हमारी index.js है जस्ट बिकॉज जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है index.js में, और index.js पहली फाइल रन होती है। इसके अंदर हम किसको कॉल मारते हैं गाइस? ऐप को, ऐप कंपोनेंट को। देखो ऐसे अलग अलग फाइल्स को कॉल मारते हैं। ऐप को मारा है, ऐप का मतलब क्या है? ऐप का मतलब ये है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐप इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये समझ आ रहा है? ऐप फाइल के थ्रू। रिएक्ट में जो भी होता है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, एक फंक्शंस होते हैं। हर फाइल एक फंक्शन की तरह एक्ट करेगी। फंक्शन समझते हो? मेथड्स जो होते हैं, फंक्शंस हाँ जो तुम लोग भैया। बनाते हो जावास्क्रिप्ट में, वही फंक्शन। यकीन नहीं है तो चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है? फंक्शन। इसी ऐप फंक्शन को हम लास्ट में एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। दो चीज होती है, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे भाई को दुबई से आईफोन मंगाना है तो मैं दुबई से आईफोन एक्सपोर्ट करूंगा और इंडिया में आईफोन इंपोर्ट करूंगा। समझ आया? जहां से बाहर भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं पीयूष? एक्सपोर्ट। और जहां से, जिसमें यूज करते हैं उस चीज को, इंडिया में यूज कर रहे हैं आईफोन को, सो क्या करते हैं हम? इंपोर्ट। दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि और कंपोनेंट्स भी इसका मजा उठा पाएं, इसको यूज कर पाएं ऐप के नाम से। सो दैट्स वाई यहाँ पर देखो इंडेक्स ने ऐप को यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया है। समझ आ रहा है? जैसे HTML के टैग्स होते हैं वैसे ही सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है कंपोनेंट। आप कॉल कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट को और ये सारी चीजें उससे वर्क करवा सकते हो। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस और नो? समझ में आ रहा है, नहीं आ हाँ रहा है? सर आ रहा है। चलो, अब यार यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि ये चीज आपको समझ आ गई, बट मेरे भाई लोग, अभी आपको वो अभी भी आपको वो पार्ट नहीं समझ आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। भाई कभी भी JS की फाइल नहीं रन करती है, पहली पहली फाइल हमेशा index.html ही रन करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बड़ा से बड़ा फ्रेमवर्क आ जाए। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कॉन्स्ट रूट इज इक्वल्स टू रिएक्ट डॉम। देखो क्या लिखा है? रिएक्ट डॉम ले लिया है, रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया है रिएक्ट डॉम क्लाइंट से, जो कि होता है इसमें, ये कोड लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट पीयूष, मैंने नहीं लिखा है। हम इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं ऐड ऑन कर सकते हैं, बट हमें कुछ बेसिक टेम्पलेट्स लिखी हुई मिलेंगी, समझ रहे हो पीयूष, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोज 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 बार बार, जैसे एक तरीके से समझो, आप रोज ऑफिस जाते हो, वहाँ पे अपना लैपटॉप सेटअप करते हो, फिर 1 घंटा आपका रोज इसमें वेस्ट होता है। तो कंपनी वालों ने क्या बोला कि भाई तुम रोज ऑफिस मत आओ, वहाँ पे ये सेटअप वेटअप मत करो, तुम वर्क फ्रॉम होम ही करो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा ट्रैवलिंग का। समझ रहे हो? सो इसी तरह से रिएक्ट वाले ने क्या सोचा, तुम हर प्रोजेक्ट के लिए बेसिक कोड लिखते हो दोबारा से शुरू से, हम तुम्हें कुछ बना बनाए कोड देते हैं, तुम इसी के ऊपर लिखना चालू कर देना। समझ रहे हो? जो नेसेसरी कोड होता है वो खुद ही लिख के लोग देते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, क्रिएट रूट, एक रूट हम बना रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, डॉम का इंपोर्ट लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अब रूट से कहाँ से ये उठा रहा है आईडी, पता है? मालूम है किसी को? अभी किसी को नहीं मालूम होगा ये। HTML वाली फाइल से भी। हाँ देखो, सबसे पहली जो फाइल चलती है वो ये होती है। इस फाइल को डिलीट कर दोगे ना, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें इसमें। इस फाइल में कुछ नहीं लिखा होता, चलो ये हटा देता हूँ, कमेंट्स हटा देता हूँ और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है आरजू? अब देखो आरजू, अगर मैं इस फाइल को अभी के लिए, देखो ये लिया, ये कमेंट्स है, कमेंट्स हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से भी हमने कमेंट्स हटा दिए। ठीक है, और ये इसको हमने फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ आप देखो आरजू कि आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल रहा है? कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आप इस चीज़ को कमेंट कर दो, बस बस एक इस चीज़ को कमेंट करो, आपका पूरा प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा। हो गया क्रैश? समझ आया किसी बच्चे को मैंने क्या समझाया आपको अभी? नहीं समझ आया? हाँ भी। जल्दी नहीं समझ आता है आगे। भाई, सबको नहीं समझ आता है पीयूष ये। तुम्हें समझ आ गया है, बट और लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती है। किस किस को समझ आया बोलो? बोलो भाई। अरे कोई तो कुछ बोलो, एकदम सन्नाटा क्यों कर दिया है, बोलो। समझ आए क्या समझ हुआ? नहीं आया सर। देखो देखो देखो, यही यही चीज़ समझनी होती है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा अभी, कंट्रोल स्लैश कर दिया। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर आरजू, कि इस फाइल में कुछ भी नहीं लिखना होता, लेकिन ये फाइल सबसे मेन फाइल है, सबसे आगे खड़ी है। ये फाइल में कुछ नहीं लिखा होता है। हमने यहाँ क्या किया होता है, div id root। देखो एक div बनाया है हमने, बनाया है पीयूष, एक div बनाया है जिसकी आईडी हमने रूट रखी है। क्लियर है? और इसके इसके बीच में जो तुम कंटेंट देख रहे हो वो पूरा हम हैंडल कर रहे हैं रिएक्ट की मदद से। नहीं समझ आया?
इसकी जावास्क्रिप्ट की मदद से ये कंटेंट हम शो करा रहे हैं। अब देखो मैं तुम लोग को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने index.html फाइल ली, हमने कहा कि यार देखो अगर हम दोबारा से आरजू index.html में कोड करेंगे तो पहली वाली बातचीत हो जाएगी। बट यहाँ पर तो हमारे पास RxJS का सपोर्ट है ना पीयूष। RxJS क्या कहता है कि आप जावास्क्रिप्ट के फाइल में HTML का कोड लिख सकते हो बड़े मजे से। यस और नो? बोलो यस और हाँ नो। भैया। तो अब यहाँ देखो पीयूष, देखने वाली बात क्या है सबसे अच्छी बात ये है मेरे भाई कि यहाँ पर आपने ये लाइन बस लिखी है। यही लाइन होती है देखो, ये लाइन सबसे मेन चीज़ होती है। क्या होती है ये मेन चीज़? आपने एक आईडी बनाई रूट की, आपने बोला कि ठीक है इसकी मदद से मैं सारा डेटा विजिबल करूँगी। अब हम यहाँ गए index.js जो कि लोग बताते हैं फर्स्ट फाइल है। अब ये लाइन को अब ध्यान से पढ़ो आप लोग, ये क्या होता है। हाँ भैया, रूट को क्या नाम है, हमने एक वेरिएबल की हाँ तरह डिक्लेयर कर लिया उसको, फिर हमने डायरेक्ट एचटीएमएल फाइल को कनेक्ट कर दिया हाँ बिल्कुल रिएक्ट जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम उसको मतलब देखो मैं रेंडर कर सिंपली समझा रहा हूँ। पहले हम एक ज़मीन खरीदते हैं, मतलब एक जगह खरीदते हैं जहाँ पे हमें अपना डेटा विजिबल करना होता है। तो जगह खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, हम HTML के पास जाते हैं। गए HTML के पास, हम रूट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। रूट नाम का देखो यहाँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया, क्लियर है। यहाँ पर हमने रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट लिखा है और क्रिएट रूट बनाया। पहले हमने बस यहाँ पर मतलब ये समझ लो ज़मीन खरीदी है, यहाँ पर समझ लो बस जगह खरीदी है, कुछ किया नहीं है। जगह पे जो डेटा विजिबल करा रहे हैं पी स्क्रीन पे, वो काम हमने कहाँ किया, यहाँ से किया है। देखो इसमें एंटर मार देता हूँ ताकि तुम लोग को सेपरेटेड दिखे। रूट डॉट रेंडर हमने लिखा है, क्या लिखा है, रूट डॉट रेंडर। रूट के अंदर ये जगह हमने खरीदी है बस HTML से, लेकिन डिस्प्ले डेटा कहाँ से कराना चालू किया है, रेंडर से। और रेंडर के अंदर देखो क्या लिखा है, ऐप। क्लियर है। ऐप को कनेक्ट कर दिया। सो कहने का सीधा सीधा मतलब है पीयूष कि मेरे भाई, ये रूट डॉट रेंडर आप कर रहे हो ऐप को। अब ऐप क्या है ये मुझे समझाओ, क्या है ऐप? और ऐप वाली ये जो ऐप डॉट जेएस वाली फाइल को हम्म हम डायरेक्ट जो इंपोर्ट करते हैं उसे कनेक्ट कर रहे हैं ना हम बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल। यहाँ से। ऐप का मतलब है ऐप कंपोनेंट, ऐप फंक्शन, ठीक है। तो भैया अगर इस ऐप वाले को भी बंद कर दोगे तब भी जाके देखोगे तो वेबसाइट बंद हो जाएगी। भैया एक मिनट समझाने दो पहले। ये देखो बंद हो गई वेबसाइट। अब इसको ये करो, अब देखो वेबसाइट वापस सही हो जाएगी। तो कहने का मतलब जगह देखो पहली वाली लाइन का मतलब क्या है कि आपने HTML की आईडी उठाई है, जो रूट आईडी आपने यहाँ दी थी। चल के देखो पीयूष यहाँ पे क्या आईडी दी थी हमने यहाँ पर, रूट आईडी। ये जो चीज़ रूट रूट दी आईडी थी, इसकी मदद से खेलेंगे पीयूष। अब इसको कनेक्ट कर दिया index.js में, कैसे? हमने सीधा डॉम, डॉम मतलब डॉक्यूमेंट डॉम ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। और डॉम मैनिपुलेशन का सीधा सीधा अटैक किस पे जाता है, HTML पे। सो दैट मीन्स कि HTML में से कोई आईडी ढूंढेगा जिसकी आईडी रूट है, तो ढूंढा उसको। सो यानी कि पीयूष इसके पास इस पूरे डिव का एक्सेस आ गया नहीं आ गया? अब ना इसमें कोई CSS लगी है, ना इसमें कोई HTML का फर्दर कोड लिखा है जिससे कि कोड फटने की 1% भी गुंजाइश है, ठीक है। अब हम तो कहने का मतलब क्या है, हम HTML को बस एक तरह से मतलब नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोड हम जावास्क्रिप्ट में ही लिख रहे हैं पीयूष, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? HTML को मेरे भाई हम नाम का ही हमने बस इस्तेमाल किया है। क्लियर है? आरजू समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? यस सर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ चलते हैं। अब ये चीज़ समझ आ गई। अब किसका डाउट था, जल्दी से पूछो किसका डाउट था, बोलो भाई भैया बोलो। वहाँ पे हम्म, हमने कॉन्स्ट क्यों लिखा, वेर क्यों नहीं लिखा, रूट जब असाइन किया तो। भाई देखो कई बार क्या होता है, कई बार आपको उसको छेड़ना नहीं है, समझ रहे हो। आप नहीं चाहते आगे चल के उसमें 1% भी ड्रामा हो। तो कॉन्स्ट क्या है, वो आपने एक जगह खरीद ली, समझे नहीं समझे, मतलब एक तरह से समझो। अब वो जगह आपको चेंज नहीं करनी है ना, वेर से भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उसको कॉन्स्ट लेके चलते हैं। कॉन्स्ट क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि हमें उस जगह को कभी भी आगे चल के चेंज नहीं करना ना सक्षम। इस फाइल में तुम कुछ भी कोड नहीं लिखते हो, इसको बस तुम नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है पीयूष? हाँ भैया। हाँ इसमें भैया। बस तुम नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। असली कोड तुम कहाँ से लिखना चालू करते हो, index.js। बट तुम्हें ये ऑर्डर पता होना चाहिए पीयूष कि ये लाइन क्यों लिखी है। बहुत लोग नहीं समझा पाते हैं, गलत चीज़ें बताते चले जाते हैं, इसीलिए सही चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तुम कभी भी कोई प्रोजेक्ट बना लेना, जब तक index.html फाइल नहीं होगी मिसिंग आएगा। यस यशवंत?
ये डॉट रेंडर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? डॉट रेंडर बोला तो पहले आपने ज़मीन खरीदी है। ज़मीन खरीदने मतलब बस आपने खाली ज़मीन ली है, उसमें कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा आपको। क्लियर है? पहली लाइन में आपने हाँ क्या किया है, एक मान के चलो एक ज़मीन खरीदी है, दूसरी लाइन में घर बनाना चालू किया है। रेंडर मतलब ये मान लो कि वेबसाइट पे एक जगह खरीद ली पूरी वाइट वाइट जो होती है। अब आपको उसमें डेटा दिखाना है, तो दिखाने के लिए आप डॉट रेंडर का इस्तेमाल करते हो। देखो दो मेथड होते हैं, डॉट क्रिएट रूट और डॉट रेंडर। ये लिखे लिखे नहीं मिलेंगे मतलब आपको। इनका बस मीनिंग पता होना चाहिए, इनका समझ होना चाहिए कि ये किस लिए होते हैं, इससे आपको ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली लिखा होगा ये ना? हाँ मैंने कौन सा कोड लिखा है पीयूष, सबसे पूछ लो, ये कोड पहले से लिखा हुआ है, आप प्रोजेक्ट बनाओ, अब आपके में भी लिखा हाँ होगा। भैया, ये यार तो देखो डायरेक्ट आ रहा चीज़ें बस समझ जाओ, चीज़ें समझ जाओगे सही तरीके से ना, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आधी अधूरी समझोगे, बाद में जाके फिर बोलोगे भैया नहीं समझ आया। क्लियर है? समझ आया कि पहली लाइन में हमने जगह खरीदी है, दूसरी लाइन में हमने उस पर डेटा शो कराया है। और डेटा कौन सा शो करा है? ऐप कंपोनेंट का मेरे भाई। कौन सा? ऐप कंपोनेंट का। है, ऐप कंपोनेंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोड हमने यहाँ लिखा है ऐप कंपोनेंट का, ऐप कंपोनेंट का कोड मेरे भाई यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऐप कंपोनेंट वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो यही फ़ायदा है रिएक्ट का, यही फ़ायदा है रिएक्ट का कि यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलेगा। देखो ये जो इंपोर्ट आप लोग देख रहे हो, ये जो पूरी लाइन में इंपोर्ट आप देख रहे हो, क्या है ये? मतलब ये कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपने ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है और यूज़ किया है यहाँ पर। क्लियर? समझ गए? कोई डाउट है किसी का? भैया यस ब्रो। भैया मतलब हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं वो अल्टीमेटली आपका वो HTML के बॉडी के अंदर ही जा रहा है ना? हाँ रिएक्ट में हम हाँ लोग लिख रहे हैं बट वो बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है बिल्कुल। HTML। कि अगर किसी को नॉलेज है अच्छी खासी, तो जब भी हम बिल्ड बनाते हैं या फिर अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, तो हमारे पास लास्ट में तीन ही फाइल आती हैं, HTML CSS JS की। ये फ्रेमवर्क्स बस हम नाम का इस्तेमाल करते हैं जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करने के लिए। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। हाँ समझ आ गया। समझ आ गया ना? और किसी का कोई डाउट है? पहले आप लोग फटाफट ये सारी, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करो अपने पहले लैपटॉप में। यहाँ तक सारे बच्चे पहले पहुँचो, उसके बाद ही मज़ा आएगा कोडिंग करने में। सारे बच्चे यहाँ तक आओ पहले। नोड जेस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर लिया, फिर रिएक्ट ऐप बना लिया और रिएक्ट ऐप को रन कर लिया। फाइल्स वाइल्स में सब कमेंट वमेंट हटा के थोड़ा कोड समझो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सारे बच्चे ये चीज़ करो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं कर सकते वो पहले ही हैंड रेस कर दो कि भाई मैं फ़ोन में हूँ या ये वो हूँ। फ़ोन में हो मत करो, खुद को धोखा मत दो। रिएक्ट सिखा रहा हूँ, ऐसे कोई सिखाएगा नहीं। हाथ पकड़ के अब चीज़ें करवा रहा हूँ, तब भी तुम लोग को नहीं करनी है। कोई नहीं, बाकी सारे बंदे जल्दी से करो काम। जिसका हो नहीं, गया भैया। जिसका हो चुका है वो हैंड रेस करते रहो। अमृतपाल अब नीचे कर लो। जिसका हो चुका है वो हैंड रेस करो अब। भैया मेरा मतलब कोड रन नहीं हो रहा है। पीयूष इसका एरर सॉल्व कराओ, स्क्रीन शेयर करो आप। करता हूँ भैया, 1 मिनट। एरर में क्या दिक्कत आ रही है पहले वो तो- भैया जो प्रोजेक्ट शो कर रहे हैं ना वो पेज नहीं आ रहा है, मुझे एरर दिखा रहा है। वेट, स्क्रीन शेयर करूँ अपनी एक बार? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ कर। ओके। ये वाला बेसिक ऐप है मेरा। मतलब हमें कुछ नहीं करना था, जैसे हमें मान लो यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर, मतलब ऐप हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे मैंने इस फोल्डर के अंदर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे CMD लिख देंगे। ठीक है, CMD लिख देंगे। और भैया ने कल हमें कमांड्स दी थी, जो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ फटाफट। यस, चैट जीपीटी बस। चैट जीपीटी पे कर लेता हूँ, ऐप देख तो रहे हो? बना लिए हमने, भैया ऐप वो तो बना लिए। हम्म। ठीक है। ऐप बना लिया। स्क्रीन शेयर हम्म, करो हाँ ना। ऐप बना लिए लेकिन वो प्रोजेक्ट शो स्क्रीन नहीं हो शेयर रहा है है। भैया, नहीं नहीं शेयर है इसको भैया इसको स्क्रीन कह को। रहा हूँ, इसको। हाँ
अब अच्छा ओके फैजल को कह रहा हूँ मैं। फैजल ओके स्क्रीन शेयर करो भाई। अब तो ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि रात को लैपटॉप लेके बैठो, कंपनी में दिन भर लैपटॉप लेके बैठो, लैपटॉप लेके ही बैठते रहो, बस सो जाओ लैपटॉप लेके। चलो गाइस। हाँ भैया, हाँ। हम्म। एनपीएम और एनपीएक्स का डिफरेंस क्या है? अरे देखो, जब प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तब तुम एनपीएक्स लिखते हो, तब तुम एनपीएम नहीं लिखते हो, नोटिस किया होगा। जी। वहाँ पर क्योंकि स्पेशली हम रिएक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, और किसी के लिए नहीं इस्तेमाल करते। अगर एंगुलर के लिए बात करी जाएगी तो एनजी इस्तेमाल। तो अगर वहाँ नोड पैकेज मैनेजर कभी भी प्रोजेक्ट नहीं बनाता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज ली जाती है, जैसे नेक्स्ट में अलग होता है, उसमें अलग होता है, सब में। तो ये चीज़ लेके चलते हैं, हम इसमें ज़्यादा समझना वझना नहीं होता, हमें कोड पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, क्लियर है मेरी भैया बात? जैसे एनपीएम तो आपका वो नोड पैकेज मैनेजर होता है, वो तो आपका जो हम हम्म। लोग को डिपेंडेंसीज एक्सटर्नल फाइल ऐड वैड हम्म। करना रहता है उसमें काम आ जाता है। हम्म। और एनपीएक्स आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए है। हाँ, बस क्रिएट करने के लिए, उससे ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। जी क्लियर है? ठीक। चलो, अगर स्क्रीन मेरी वो हो गई है क्या? फैजल हुआ तुम्हारा सही? और कितने बच्चों का ये काम हो चुका है? यशवंत, तुमने कर लिया है काम? जल्दी बताओ भाई, ऐसे गोली मत दो सारे। यशवंत, कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा काम? मैंने तुम लोग को बोला था कि आप पूरा दिन कल पढ़ना, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया यार। ऐसे थोड़ी होता है भाई। और तुम लोग ये भी फिर चाहते हो कि मेरी जॉब भी लग जाए। भाई अभी रिएक्ट का र भी नहीं आता। चलो, और बताओ भाई यशवंत, क्या तुमने किया, प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनाया? हाँ मैंने बनाया भाई, वो पोर्टफोलियो वगैरह तो हो गया है, ये नहीं वाले नहीं, में मैं ये अभी प्रोजेक्ट नहीं यार, अब वो ने, सब हाँ चीज़ें इसी साइड की हो गई बात हैं, कर अब रहा हूँ, रिएक्ट की बात कर रहा हूँ। इसी की बात कर रहा हूँ। वो मैंने हम्म। नेम चेंज किया था, माई ऐप की जगह पे अपना कुछ डाल रहा था, तो वो हम्म। अभी चला वाला पेंडिंग लिया हो ना, रहा है। मतलब सही चल रहा है, समझ आ रहा है हाँ थोड़ा हाँ बहुत? हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ। शेखर, शेखर भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है? तुम जिंदगी भर यही कहोगे क्या कि मैं फ्रेशर हूँ, अभी सीख रहा हूँ, अभी कोड नॉन कोडिंग आईटी बैकग्राउंड से हूँ? भाई शिखर, सीखना पड़ेगा। लोगों से आगे निकलने के लिए लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब दुनिया खेलेगी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं। अब शुभम, शुभम कह रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? सक्षम। बोलो भाई सक्षम, क्या हुआ तुम? हाँ भैया। कहाँ तक पढ़ लिए हो? काम किए हो रिएक्ट में कुछ अभी? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ नहीं करा। प्रोजेक्ट भी नहीं बनाए हो? नहीं भैया। अरे भाई क्या, कहाँ इतना बिजी कहाँ हो भाई? भैया आज इंटरव्यू था नोएडा, तो वहाँ पे चलो गया था, कोई नहीं, बस कोई नहीं, अभी समझ आया था समझ। थोड़ी देर पहले। ऋषि, ऋषि कुछ अच्छा बोलो यार, बहुत दिन बाद आए हो। यस सर। किए हो रिएक्ट का प्रोजेक्ट, बना लिए हो? मतलब ये, यस। मतलब बेसिक स्टेप्स सब आगे बढ़ गए हो ना उससे? नोड इंस्टॉल, उसके यस। बाद ये एनपीएम फिर क्रिएट प्रोजेक्ट, ये वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब समझ गए हो? यस सर। पीयूष, तुम तो कर ही लियो चलो। और ये सूरज भाई, आप कर रहे हो रिएक्ट का साथ साथ? सूरज भाई साथ साथ लेके चलना है। बाद में आप 4 दिन बाद बोलोगे कि मेरा ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फिर वो चीज़ मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूँ। अब पहले ही सारे बच्चों को एक एक करके पूछ रहा हूँ। आगे चल के कोई ड्रामा नहीं करेगा कि भैया मेरा एक बार वो और करा देना, एक बार ये और करा देना। इससे फिर बेफिजूल का टाइम वेस्ट होता है। सबके लिए कह रहा हूँ मैं ये चीज़। झूठ मत बोलना, सच सच बोल देना कि भैया नहीं हुआ है, बता दो। क्योंकि फिर प्रोजेक्ट ही नहीं बना पाओगे तो कोड कहाँ लिखोगे? चलो, सूरज भाई आप कर रहे हो? यस और नो? चलो। और ये फैजल, तुम्हारा हुआ क्या सीन है, जल्दी बताओ। क्या आ रहा है तुम्हारा फैजल? बोलो बोलो फैजल, मुंह खोलो। हाँ भैया, हो गया। चल गया है एनपीएम स्टार्ट से? चल गया। हाँ। चलाओ, ये सब सीखो इको, घर बैठे हो क्या, नौकरी वोकरी थोड़ी कर रहे हो अभी? दिन रात कोडिंग करो, कौन तुम्हें मना कर रहा है? तुम लोग अपने आप को पहले ही कमज़ोर मान लेते हो। आरजू, तुम्हारा क्या अपडेट है? चला? हाँ सर, चल गया है मेरा। अमृतपाल भाई, जल्दी लैपटॉप लो, कोडिंग ख़त्म हो जाएगी इतने में। और ये, या साक्षी, तुम्हारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया तुमने, चलाया? बोलो। ओए साक्षी, आवाज़ आ रही है आपको?
हेलो। अरे चलो कोई नहीं, नहीं पढ़ना किसी को। चलो अब यहाँ देखते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया। चलो तो यहाँ तक हम आ चुके हैं गाइस। यहाँ तक किसी को डाउट है कि क्या फ्लो है? कार्तिक, हेलो हेलो यस 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 यस। हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। मुझे ये बताना कि ये HTML में आईडी यूज किया, राइट? हम्म ये HTML में जाओ, index.html में, वहाँ आईडी यूज किया है, रूट। तो उसको जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो ऐसा जैसे CSS में, क्योंकि आईडी जब यूज करते हैं तो एज लगा के यूज करते हैं, राइट? हाँ। CSS में हम्म यहाँ देखो, ये HTML में ड्यू ड्यू आईडी रूट रूट क्रिएट किया गया, राइट? हम्म। इसका जब यूज किया गया तो डायरेक्टली यूज किया गया है, ये कुछ क्या सीन है इसका? अरे आप डॉम मैनिपुलेशन में कहाँ पर हैश लगाते हैं? कहीं हैश लगाए हैं डॉम मैनिपुलेशन में? कभी नहीं लगाते। अगर आप पहले ही बता दे रहे हो कि आप एलिमेंट का आईडी ले रहे हो तो आप डायरेक्ट ऐसे दोगे कर्ली ब्रेसेस में। उस दिन डॉम मैनिपुलेशन में सारे बच्चों को बताया था मैंने कि गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास होता है। सो यहाँ पर आपको, अगर आप पहले ही आईडी बोल रहे हो तो आपको यहाँ देना पड़ेगा आईडी। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और रही बात, यहाँ पर आप नॉर्मल चीज़ें नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप रिएक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। ये पढ़ो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है? तो ये जो क्रिएट रूट है ये और रिएक्ट का स्पेशली है, और ये रेंडर भी रिएक्ट का है। क्लास रहेगा तो क्या रहेगा? तो यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय क्लास होता है आईडी की जगह। ये सब तो समझा। हम्म ओके ओके, गॉट गॉट और गॉट, समझा समझा मुझे। हाँ। अब देखो, अब यहाँ यहाँ एक्चुअली वो CSS में है लगा के यूज करते हैं ना, और डॉट लगा के यूज करते हैं ना, वो नहीं नहीं, थोड़ा सा मेरे वो दिमाग में बस था। ये अभी समझ में आया, ये जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट आईडी और क्लास। वो CSS का बस सेलेक्टर वाला सीन है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हाँ हाँ बात हाँ, करेंगे समझा। आगे चल के, यहाँ पर नहीं, हम समझा समझा समझा। यहाँ पर बात करते हैं। फ्लो पकड़ लियो सारे बच्चे फ्लो पकड़ चुके हो, मुझे लग रहा है कि रिएक्ट का फ्लो पकड़ लियो कि कहाँ से कैसे फाइल चल रही है। यस अदनान, कुछ बोलना चाह रहे हो? फ्लो पकड़ चुके हैं नहीं सारे। भी आप बोले थे ना कि हाँ जिसका हाँ, हो जाएगा हैंड रेस कर देना, ठीक है ठीक तो है। कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब देखो सेटअप ये टेस्ट वाला है, ये भी वाइटल्स, ये भी टेस्ट के लिए होता है ऑलमोस्ट। ये लोगो है हमारा रिएक्ट का जो चल रहा है। index.js देख लिए, तो index.js में हमने क्या किया है, index.css। इसको हम हटा भी सकते हैं गाइस, क्योंकि ये क्या होता है, ग्लोबल CSS होता है। ग्लोबल CSS का क्या मतलब होता है यारो? कि मतलब पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ होगी, ठीक है? अगर मैंने लिख दिया कि H1 का कलर रेड होगा, तो दैट मीन्स कि जितने भी H1 होंगे प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट द इनलाइन CSS, सबके कलर क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। क्लियर है यशवंत? समझ आ रही है ये चीज़? सारे बच्चों को समझ आ रहा है? पीयूष, पकड़ पा रहे हो कॉन्सेप्ट? सो ये चीज़ दोबारा होगी। ये अच्छा, ये हाँ, ओके भाई समझा। अब तुम क्या कर सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो डैट मीन्स कि मैंने इसको डिलीट मारा। जैसे ही मैंने इसको डिलीट मारा, ये एरर फेंकेगा एरर, बोलेगा अनयूज्ड। अभी देखना, ये बोलेगा कि अनयूज्ड एंट्री। अब वहाँ जाओ प्रोजेक्ट में, ये एरर फेंका, बोला कि index.css मिल ही नहीं रही है। मैंने कहा ठीक है, ले, मैं भी तेज़ हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, इसको मैंने वो कर दिया। अब देखो ये जो चीज़ थी ये एरर देने लग गई। कोई नहीं, एरर दे रही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसको फेंक दिया। अब यहाँ app.test, ये टेस्ट के लिए है बेसिकली। इन सब से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। app.js है यहाँ पर। अब app.js है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, app.js में हमने अपना मेन कोड लिखना चालू किया है, और यहाँ से हमारा कोड चालू होता है। पहला कोड यहाँ से लिखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ नोटिस करो, रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्टली। क्या कर रहे हैं हम पीयूष? एज इट इज़ रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करने का क्या मतलब होता है पीयूष? कि आप डायरेक्टली चीज़ें वो कर रहे हो कि भाई आप मतलब देखो, सीधा फंक्शन रिटर्न कर रहा है बिना किसी कैलकुलेशन के। सो एक टाइम पे एक फंक्शन एक ही चीज़ रिटर्न करता है, मल्टीपल चीज़ रिटर्न नहीं करता है। तो अगर तुम्हें मल्टीपल चीज़ रिटर्न करनी है तो तुम्हें इसको कुछ एक डिव में लेके चलो, या फिर अगर मल्टीपल चीज़ करनी है तो एक एम्प्टी टैग होता है, ये एम्प्टी टैग के अंदर आप लेके चलो। इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोलते थे, नाम याद भूल गया। फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंटेशन, यस यस, फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल बिल्कुल सही सही। अब देखो, अब यहाँ पर है एक चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, ये पूरा डिव। अब ये चीज़ है, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, अंडररेटेड कोडा लिखे हो। अब आप लोग कह रहे हो कि कार्तिक भाई ये एंकर टैग कहाँ से आ गया, फाइल का नाम तो कार्तिक भाई app.js है, ये एंकर टैग, ये हेडर, ये डिव एरर कहाँ से दे रहा है?
अब जरा तुम लोग ये प्रोजेक्ट बंद कर दो, ठीक है, और इसी लाइन मान लो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो और इस कोड को कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट देखो, मैं तुम लोग को डिफरेंस के लिए चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ आ पाए कि मैं क्यों बातें ऐसी कर रहा हूँ। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आके एक यहाँ पर सर आपकी स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही है। ओहो, दिख रही है, दिख रही है भैया, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है। अरे भाई आप तो ऐसे बोलते हो, डरा देते हो यार एकदम। मैं कह रहा हूँ ये इतने देर से बच्चे हाँ हाँ ना ना कैसे मेरे कर को रहे हैं। नहीं दिख रही है। पिन कर लो, पिन कर लो, प्रेजेंटेशन को पिन कर लो ना वहाँ पे जाकर नॉर्मल। पिन का ऑप्शन होता है क्या? रुको रुको रुको। हाँ भैया, पिन वाला ऑप्शन होता है। अच्छा ये सब है, इतना तो मैंने पढ़ाई में दिमाग लगाया होता तो आगे होता आज। चलो कोई नहीं, अब ये है। चलो यहाँ चलते हैं। देखो गाइज, अब देखो, तो ये चीज़ है app.js। क्लियर है कि एक बच्चे को ये चीज़ समझ आ रही पहले कि app.js है। अब हम थोड़ा फ्रेमवर्क से बाहर आ जाते हैं। रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है, अब लाइब्रेरी बोलो जो भी, लेकिन लोग पता ना लड़ने वड़ने आ जाते हैं कि भाई लाइब्रेरी होती है, फ्रेमवर्क नहीं होता है। बट ठीक है यार, देखो तुम उसको फ्रेमवर्क की तरह ही ट्रीट करो और कुछ फ़र्क नहीं, वो बस ड्रामा करते रहो। यहाँ पर एक ये नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, नया फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम क्या करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। करा हमने, करा। इसको फटाफट VS कोड में ओपन कर लेते हैं। क्लियर है? देखो सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, कोई भी डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया यारो, एक नई फाइल बनाई मैंने। सबसे पहले पीयूष क्या बनाऊंगा मैं, इंडेक्स डॉट HTML बनाया। इसके अंदर कोड लिखा कुछ अपना बेसिक, ये अपना कोड आ गया हमारे पास, ठीक है, ये कोड आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक और फाइल बनाई, index.js। अब ये कोड मैं यहीं पे रखूँगा जो वहाँ पे रिएक्ट में रखा था। अब देखो तुम इसमें एरर पे एरर ना फेंके तो अभी देखो तुम कैसे एरर फेंकता है ये। अब तुम इसे रन करो। देखो सबसे पहले तो तुम ये लाइन हटा दो, मान लो ये लाइन हटा दो और यहाँ पर तुम इसको लिंक कर दो, पहले लिंक कर दो। हाँ स्क्रिप्ट में नीचे वाले में Ctrl+Z करो, स्क्रिप्ट सोर्स वाले में नीचे वाले में करा और index.js, ठीक है। अब देखो, अब कभी भी ये दो लाइन हटा दो, अब इसका कोई काम नहीं। अब यहाँ आप देखो, अब रन करो इसे, ये छूटते ही एरर देगी। क्यों एरर देगी? क्योंकि ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्लियर है? और आप देखो अब इसे हम क्या करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। क्या करेंगे? ओपन विद लाइव सर्वर सॉरी। अब यहाँ देखो, यहाँ जाओगे कंसोल में, हाँ भैया, दिखा रहे हो। ये देखो ये कह रहा है एरर ही एरर, ये क्या है वो क्या है अनएक्सपेक्टेड। अब भाई देखो मेरी एक बात समझना, इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, लेकिन मेरे भाई एक बात समझो, एक मिनट। अब इसी चीज़ को एक मिनट रुको, अभी दिखाएगा इसी चीज़ को। एक और ऑप्शन होता है पीयूष हमारे पास इंडेक्स के अंदर ही स्क्रिप्ट बना के लिखने का। हाँ भैया, वो डायरेक्ट ये सुनो, स्क्रिप्ट बना के लिखा इसी चीज़ को। अब देखो अब ये एरर देना चालू कर देगी। अब जाओ जरा वहाँ पर देखो, एरर पे एरर देगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ तुम्हें होता क्या है। होता क्या है कि वो कह रहा, वो डिव समझेगा ही नहीं कि डिव क्या होता है। वो कभी नहीं समझेगा कि डिव क्या होता है। वनीला जेएस में क्या आपको ये सब सिखाया जाता है कि आप डिव लिखो? कभी नहीं सिखाया जाता है। आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप डॉम मैनिपुलेशन करो। HTML को मत छुओ मेरे भाई, डॉम मैनिपुलेशन करो। समझ आ रहा है पीयूष मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो बार बार ये बोलते हैं ना, समझ समझ रहे हो सूरज भाई, यशवंत, बार बार वो बोलते हैं कि आप HTML को नहीं छू सकते हो, आप डॉम मैनिपुलेट बस करो। लेकिन रिएक्ट ने सारा सीन ही खत्म कर दिया है। देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, समझो पहले, समझोगे तभी ये चीज कर पाओगे, हवा हवा में नहीं कर पाओगे। देखो भले कोडिंग कम करो लेकिन समझो पूरा। एक बार समझ जाओगे ना पूरा कोड तो तुम कहीं से भी कर लोगे देख दुख के। बस एक बार समझो, पहले समझना जरूरी है। समझाता हूँ अभी, देखो समझाता हूँ कैसे। देखो मान लो, अभी के लिए बस तुम मान लो, तुम कुछ मत सोचो कौन क्या बोलता है। मान लो ये तुम्हारा HTML का कोड है, ये तुम्हारा JS का कोड है। क्लियर है? तुम्हारा HTML का कोड स्क्रीन पे दिखता है, इस बात को तो सच मानते हो, यस और नो?
यस हाँ और भैया नो। बट तुम्हारा जेएस का कोड स्क्रीन पे नहीं दिखता कभी भी जल्दी। मतलब तुम दिखाना चाहो तो अलग बात है, लेकिन जेएस का कोड कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखता है। एचटीएमएल ही वो जेएस को शो कराता है। मतलब समझो मेरी बात, एक तरह से अभी के लिए तुम समझो जेएस तुम्हारा पीछे चल रहा है, जेएस का कोड तुम्हारा कभी भी ऐसे दिखेगा नहीं। वो तुम एचटीएमएल का कोड पे उस पर डेटा कराते हो जो कि दिखता है स्क्रीन पे। सो पहले हम क्या कर रहे थे, एचटीएमएल लिख रहे थे और एक जेएस लिख रहे थे, ठीक है। अब डॉम मैनिपुलेशन की मदद से एचटीएमएल को छेड़खानी कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन का फीचर था रिएक्ट में, रिएक्ट कह रहा हूँ, नॉर्मल वेनिला जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेट करके गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी करते थे, और ये कर करके एक एक चीज़ को एक्सेस करके उसकी वैल्यू अपडेट करते थे, या फिर चीज़ें री रेंडर कराते थे आईडी से पकड़ पकड़ के। समझ रहे हो सूरज भाई? लेकिन 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 मेरे भाई, यहाँ पर पीयूष तुम्हारे पास नया ऑप्शन आ गया। रिएक्ट ने कहा ये ड्रामा करना ही नहीं है, एक ही फाइल होगी, उसी के अंदर एचटीएमएल का कोड लिखा जाएगा, उसी के अंदर जेएस का कोड लिखा जाएगा, उसी टाइम वहीं डेटा चेंज हो जाएगा। समझ आया है कॉन्सेप्ट? यस और नो? तुम भैया यहाँ देखोगे तुम्हें कोई भी इंडेक्स एचटीएमएल की फाइल नहीं दिखेगी रिएक्ट के फ्रेमवर्क में। दिख रही है तुम्हें कहीं भी? यही बस एक नहीं, दिखेगी डायरेक्ट ये। जेएस की फाइल दिखेगी इसको भी ये समझ लो कि मतलब यूज किया गया है, जैसे गलत यूज का किया गया है। इसको कभी का मतलब कुछ लिखा ही नहीं जाएगा इसमें कभी भी लाइफ में। सो शक्ति का गलत इस्तेमाल हो गया उसका। हाँ देखो, अब गलत इस्तेमाल हो गया उसका। अब देखो यहाँ से तुम करोगे काम कैसे। ये चीज़ देखो, ये चीज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कहाँ गए, जो जब भी आप रिएक्ट का बनाओगे तो रिएक्ट डॉम आपको मिलता है, और रिएक्ट डॉम की बहुत बड़ी कहानी है, समझ रहे हो? तो रिएक्ट डॉम की मदद से आप ये सारे काम करते हो। इनका इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ। सो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले बस यही समझते हैं कि हमारा जो भी काम चालू होता है वो कहाँ से चालू होता है, इंडेक्स डॉट जे से। इंडेक्स डॉट एच का हम लोग बस गलत इस्तेमाल करते हैं उसका, बस रेंडर कराने के लिए। कोड वोड कभी उसमें नहीं छेड़ते हैं, कोड हमेशा यहाँ से छेड़ना चालू करते हैं इंडेक्स डॉट जे से। और इंडेक्स डॉट जे में उन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं जिनको स्क्रीन पर रेंडर करना है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अब देखो, एक मिनट वाला एक्सप्लेन अब देखो, यहाँ पर एक कंपोनेंट बना रहा हूँ कार्तिक नाम का, ठीक है। अरे इसमें कैसे कंपोनेंट बनाने कमांड भी होती है, बट ऐसे चलो कार्तिक नाम का एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। या फिर हटाओ, ऐसे नहीं करते, गलत काम है। क्या है ये? गलत काम। गलत काम नहीं करते। यहाँ पर क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं। किस चीज़ का? देखो हमने गलत, फिर से गलत काम कर दिया। हमें सोर्स के अंदर रह के फोल्डर बनाना है। सोर्स को खोला, बंद किया, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, किस नाम से? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में देखो जैसी फोल्डर बनाए इसका आइकन चेंज होगा, क्योंकि यही एक प्रैक्टिस होती है जो सारे डेवलपर्स करते हैं। अब इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाया, किसका बनाया हमने? नैप बार का, नैप बार डॉट जी एस। क्लियर है? ये सुनो गाइस, क्लियर है नहीं है ये बताओ पहले। हाँ भैया भैया JSX होता है हाँ ना भैया। रिएक्ट का? कहाँ जी रहे हो भाई, वो ख़त्म हो गई चीज़ें। जेएस, अब देखो वो पहले वर्जन वर्जन पे फ़र्क पड़ता है। हम लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं अभी। JSX को अब JS कर दिया था उन्होंने, आपको मालूम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे। हाँ अब देखो यहाँ पर चालू करते हैं। आप देखो ये जो है ना ऐप डॉट जे, आप इसे JSX कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो आपका HTML का कोड चल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं नहीं चल रहा है। सो घबराना नहीं है आपको कभी भी। कौन से रिएक्ट के वर्जन पे आप काम करते हो? दोनों चल रहे हैं? हैं, दोनों चल रहे हैं। क्या कह रहे हो? यूज करो तो भी चलेगा, जेएस हाँ। जेएस जेएस यूज करो तो भी चलेगा, जेएस यूज करो तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब सूरज भाई ये जो हमारा कोड है क्लिक कॉपी किया हमने, ठीक है। ये कॉपी करके हमने यहाँ पर फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करूँगा, ये लोगो हटा दूंगा, लोगो का मेरे को कोई काम नहीं है। CSS हटा दूंगा, CSS का मेरे को काम नहीं है। अपना इसका क्या नाम रखेंगे अपन? नैप बार। क्या नाम रखेंगे? नैप बार रखा था हमने इसका नाम, ये सुनो नैप बार कर दिया। अब इसी नैप बार को यहाँ पर कॉपी करके, देखो कुछ कमांड्स भी शायद से होती है बनाने की, बट मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा सही रहता है ये नैप बार बन गया। अब देखो सब सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहले ये मैंने किया क्या, मैंने एक नैप बार का कंपोनेंट नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर नैप बार और JS किया, और फिर फंक्शन बनाया नैप बार का। क्लियर है? यस, कोई कुछ बोल रहा है? बोलो भाई बोलो, सीधा बोलो, क्या हो गया? सर एसईओ रिएक्ट में फ्रेंडली होता है कि नहीं? नहीं नहीं, इसीलिए
देखो इसीलिए तो आपका ये बेटर है नेक्स्ट जेएस। आप अगर आपको अभी से सीख, देखो रिएक्ट इजी है इसलिए सब पहला फ्रेमवर्क सीखते हैं। नेक्स्ट जेएस हमेशा बेटर होता है एसईओ के लिए, सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्ट इन राउटिंग होती है। और अगर आप बस ऐसे ही वो मोटा मोटी पढ़ लोगे एसईओ के लिए भी बेटर होता है। देखो एस नेक्स्ट जेएस एसईओ, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट। आई रोड द ट्यूटोरियल टू शो हाउ द गाइस नेसेसरी शुड। नेक्स्ट जेएस में वेबसाइट बहुत अच्छी बनती है, इनफैक्ट हम भी अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट जेएस में मूव कर रहे हैं, अंडररेटेड कोडर वाली को। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पूछा करो, इससे नॉलेज बढ़ती है। अब यहाँ पर नैप बार का कंपोनेंट बना लिया, ठीक है ऋषि, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नैप बार का कंपोनेंट यहाँ पे हमने बना लिया, लेकिन नैप बार कंपोनेंट बना लिया, यहाँ पे सेम चीज़ें लिख दी, ये सुनो। यहाँ मैं कुछ ना लिखकर यहाँ पर एक अपने मन से कुछ भी लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पे लिखना चालू कर दिया। अब मैं किसके पास गया हूँ? बूटस्ट्रैप के पास। भाई बूटस्ट्रैप की भी तो मदद लूंगा, ऐसी थोड़ी उसको सीखा था हमने। क्यों बोलो भाई, अरे बोलो यार, बोलते हाँ। नहीं हो। बूटस्ट्रैप पे गए, बूटस्ट्रैप नैप बार पे गए। अब बूटस्ट्रैप की नैप बार से हमने वो वाली उठानी है, काली वाली जो हमारी फेवरेट है, ब्लैक वाली हमने उठाई। अब ब्लैक वाली के लिए हमें करना क्या था, वो लिखना था, छोड़ो वो सब हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ये वाइट वाली ही उठा लेते हैं। नहीं, सर्च वाली उठाएंगे हम, जिसमें सर्च वर्च था, सारा सिस्टम था। ये रहा, सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। अरे यार एकदम बढ़िया वाली दे दो ना मुझे, एकदम मज़ा आ जाए चला के। भाई एक एमयूआई मटेरियल भी तो यूज होता है ना हाँ रिएक्ट में? यस, अच्छा होता है वो इस्तेमाल, बहुत सारी चीज़। देखो देखो, ये सर्च वाली ले ली मैंने, ठीक है गाइस, ये सुनो। अब इसका कोड ले लिया मैंने, और इसका कोड कैसे मारूंगा मैं इसमें, देखो ऐसे मारूंगा यहाँ पे। ये किया, क्या कर रहा हूँ गाइस मैं, देख रहे हो, इन ऐप बार का कोड लिखा। हाँ, इसमें एक ड्रामा होता है गाइस, एक ड्रामा होता है जो मैंने आप लोग को नहीं बताया। और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल जेड करूँगा, क्योंकि मैं अपनी नहीं CSS वाली को वापस लाना चाहता था, बट कोई नहीं। देखो यहाँ पर मैंने नैप बार का कोड लिखा, लेकिन यहाँ पर एक ड्रामा होता है। JSX में ना एक ड्रामा होता है बस। क्या ड्रामा होता है कि जो क्लास होती है ना, इसको हमें पता है क्या करना होता है, क्लास नेम करना होता है। देखो क्या करना होता है गाइस, क्लास को क्लास नेम करना होता है, क्योंकि रिएक्ट की है ना ये, तो इसलिए रिएक्ट है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लास का क्लास नेम करना पड़ता है। क्लियर है? ये सुनो, अदरवाइज HTML और इसमें सेम हो जाएगा ना, क्लास क्लास। नहीं समझे? बोलो, हाँ। कौन बच्चे समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? कोई कुछ नहीं समझ रहा है, चलो कोई नहीं, नहीं भी समझोगे तो अब समझ आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, क्लास को सेलेक्ट किया, कंट्रोल F करा, कंट्रोल F में ये देखो ये नीचे वाला एरो आता है, इसकी जगह आपने क्लास नेम रख दिया। और यहाँ पे होता है रिप्लेस 1 by 1, इसमें होता है रिप्लेस ऑल। मैं करूँगा रिप्लेस ऑल, जितने भी क्लास थे इनको क्या कर दिया हमने, क्लास नेम। घंटों का काम मिनटों में, ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। navbar.jsx होगा ना क्या होगा? सर? navbar.jsx ना, अगर क्लास नेम कर रहे हो तो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनपुट टैग में एरर आता है, तो इनपुट टैग में जो एरर आता है उसको, एरर को कैसे ख़त्म करते हैं, इनपुट टैग में यहाँ पर हम एक ये लगाते हैं, शायद से सेल्फ क्लोजिंग बनाते हैं। हाँ, सेल्फ क्लोजिंग लगाते हैं, क्यों ऋषि, एम आई राइट? अब देखो, अब आपके नैप बार में कोई भी एरर आ रहा है ऋषि? नहीं आ रहा है। यहाँ से आपको देखना है कि एरर आ रहा है कि नहीं। और ये लाइनें किस लिए होती हैं, ये जो ब्राउन येलो कलर की लाइनें ये साइड में चल रही हैं, या ये ब्लू कलर की लाइनें, ये सब हमें बताती है कि कितने फाइल में आपने कोड, कितने पार्ट में फाइल के कोड चेंज किया है। समझ आ रहा है बच्चों? यस और नो? बोलो, कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई है? पहले तो ये बताओ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो भैया थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। अरे भाई कौन सी दिक्कत हो रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी नहीं, से। नहीं, क्लास नेम वाली तो समझ आ गई, ये आपने JSX में करा है ये सब चीजें। ये भी आप कंपोनेंट का ही समझ नहीं आ रहा, कंपोनेंट हमने लिया क्यों था इसलिए। अरे गधे, मैंने तुम्हें कल क्या बताया था कि नैप बार का अलग कंपोनेंट होगा, फुटर का अलग कंपोनेंट होगा, साइड बार का अलग कंपोनेंट होगा, जो जितनी भी फाइल्स बनाएंगे उन सबके अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे। हाँ गधो, तुम लोग कभी प्रोजेक्ट बनाए नहीं हो इसलिए डर रहे हो। देखो अगर पहले के ज़माने में प्रोजेक्ट जो बनते थे उसमें क्या होता था, हर फाइल में सेम कोड कॉपी कर करके लिखा जाता था। समझ रहे हो ऋषि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, कौन बच्चा मेरी बात समझ रहा है? जैसे ये मान लो Yes, sir. ये साइड बार, ये नैप बार का कोड है, तो
तो हर फाइल आप कल एक प्रोजेक्ट बनाना, सारे बंदे जाके पहले घर पे एक प्रोजेक्ट बनाना, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ और नैप बार का कोड सिर्फ इसी पेज में रखना और उसको कॉन्टैक्ट पेज पे भेजना, देखना नैप बार उड़ जाएगी आपकी, क्योंकि वहाँ पर नैप बार का कोड नहीं लिखा है ना मेरे भाई, कॉन्टैक्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हो। तो बंदे हर फाइल में रीडायरेक्ट करते थे, तो ये यूज़ करने के बजाय अब मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई पीयूष उसमें ना पिंक कलर मुझे नहीं पसंद आ रहा पीयूष, उसमें रेड कलर चाहिए, तुम्हें मैंने बोला भाई रेड कलर कर। अब रेड कलर करने के चक्कर में तुमने पूरा 50 फाइल थोड़ी चेंज करोगे। सो बेटर प्रैक्टिस क्या मानी जाती है पीयूष? बेटर प्रैक्टिस ये मानी जाती है मेरे भाई कि आप कुछ ना करो, आप कुछ मत करो, आप उस एक कंपोनेंट बनाओ नैप बार का, उसको अपने 50 फाइल में इंपोर्ट कर दो, जैसे उसने ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया था। क्लियर है? अब चलो तुम्हें करके दिखाता हाँ हूँ। आपने कल बताया था। अरे इतना घबरा रहे हो यार, तुम लोग पहली बार रिएक्ट कर रहे हो ना, यही इसलिए ये हाल है। अब यहाँ गए ऋषि, तुम्हें तो समझ आ रहा होगा, तुम्हें तो कोई डाउट आउट नहीं हो रहे होंगे। चलो अब देखो यहाँ पर, नो सर। अब यहाँ पर मैं कंपोनेंट का नाम क्या है पता है किसी को? कंपोनेंट का नाम क्या है? कंपोनेंट का नाम है, देखो नैप बार। नैप बार। अब देखो कैसे लिखेंगे, नैप बार लिखेंगे। अब ये देखो सजेशन दे रहा है, सजेशन दिया इसने। अब जैसे इसने सजेशन दिया, यहाँ पर क्या हो गया, सजेशन देने से सिंपली आपका, एक मिनट, इसको मैंने बंद नहीं किया जैसे मैं, और ये वाले को हमें हटाना है, ये हटा के देखो इसके कुछ अजीबो गरीब टैब होते हैं। जब मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मेरे को भी दिक्कत हो रहे थे, बट कुछ नहीं करना होता है, ऐसे बस क्लोज कर देना होता है। देखो ऐसे क्लोज कर देना होता है। कैसे? अजीब सा होता है थोड़ा, मतलब HTML में पहले होता है हैश, सॉरी डैश, क्या बोलते हैं इसे, बैक स्लैश या फ्रंट पे भी, वो इसमें बाद में होता है, तो ये वाली दिक्कत आती है बस। ये नैप बार जैसे लिखोगे, देखो इसने इंपोर्ट कर दिया, अब तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये फाइल डिलीट हो जाती है तो एरर आएगा, फाइल कर रहा हूँ, लाइन डिलीट हो जाएगा, अब देखो एरर आएगा, अब नैप बार इस फाइंड नहीं कर पाएगा। देखो मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है, जो बंदा बिना नेट के ऑफलाइन कोडिंग करेगा उसका फटाफट एरर आएगा। अभी देखो जैसे ये देखो वन एरर वन वार्निंग बोल रहा है, कह रहा है कीवर्ड और नीचे आओगे तो ये देखो कह रहा है JSX नो अनडिफाइंड, नैप बार क्या है, अनडिफाइंड है। अब वेबसाइट पे जाके देखो, वेबसाइट पे चलते हैं सीधा, ठीक है पीयूष। अब देखो की वजह से वेबसाइट में जाओगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, बोल रहा है वेबसाइट वाला कि नैप बार नहीं है। क्लियर? तो कैसे करोगे पीयूष? अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, मतलब इसको सेलेक्ट किए, अब ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, क्या दबाना होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे सजेशंस खोलने के लिए। अब सजेशंस में क्या आ रहा है, नैप बार, नैप बार को सेलेक्ट कर, देखो इसने लाइन यहाँ ऐड कर दी, नहीं कर दी, नहीं कर दी। अब बहुत लोग हाँ पूछेंगे, इंपोर्ट करवा दिया। अब बहुत अब लोग ये समझ पूछेंगे कि कार्तिक भाई ये ग्रीन कलर क्या होता है? ग्रीन कलर वो होता है जिस लाइन में आपने छेड़खानी करी है, नया कोड लिखा है या मैनिपुलेशन करी है। क्लियर है? अब देखो वहाँ जाके क्या होगा, अब वहाँ जाओ, अब ये देखो तुम्हें नैप बार दिख रही है, नहीं दिख रही? अब तुम कहोगे कार्तिक भाई यार ये कैसा मजाक कर रहे हो यार, यार ये मजाक मैं कर नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक CDN का लिंक होता है। इसी बात पे अब मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाता हूँ। जहाँ तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं, या तो तुम इंस्टॉल कर लो बूटस्ट्रैप को इस कमांड की मदद से, या तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्ट CDN इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें स्टिल बोलूँगा CDN इस्तेमाल करो, लेकिन अगर तुम अपने आप को उस्ताद समझते ही हो तो ये इस्तेमाल कर लो। फिर तुम्हें लेकिन इंपोर्ट करना पड़ेगा यार, वो भी अलग ही झंझट होता है, उन सब में मैं पढ़ता नहीं हूँ। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को? भैया आप सीढ़ियाँ नहीं बता दो डायरेक्ट। CDN तो यार सिंपल सी चीज़ है, देखो मैंने इंस्टॉल किया, अब ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल होना चालू हो रहा है, दैट्स इट। क्लियर है? ऋषि समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? NPM की बेसिकली एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप की। अब चलते हैं देखते हैं कि अपने आप कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें अगर ना समझ आए डॉक्यूमेंट रीड कर लो। अब क्विक स्टार्ट के लिए हेलो वर्ल्ड ये मान लो आपका प्रोग्राम लिखा है। अब ये हमें फिर से वही CDN वाले लिंक दे रहे हैं, CDN लिंक ले लो जो कि बेस्ट रहते हैं। लेकिन अगर तुम तब भी इसमें इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें करना कुछ नहीं होता, बस वो इंपोर्ट बूटस्ट्रैप लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। देखो यहाँ पे लिखेंगे अगर हम, देखो कर लिया इसने, हाँ भैया समझदार है। अरे VS कोड। इसमें चल नहीं रहा यार वो, चलो कोई नहीं। अब देखो हम भी बेवकूफ़ थोड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे,
हमें तो अपने काम करने से मतलब है। सो हम यहाँ पर ये 2 चीज़ें कॉपी करेंगे गाइस, जो इसने हमें दी थी अभी। कहाँ दी थी? ये रही पहली चीज़ इसने हमें दी थी, कहाँ गई? यही तो होते हैं कि कौन सा सीढ़ियाँ लिंक सकते हैं, ये रहे ना दोनों, ये रहे गाइस देखो। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को लेंगे, ले लिया, ये सुनो। अब वापस जाएंगे, किस में करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पूरे प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको, पूरे प्रोजेक्ट में ही गिटहब बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, HTML यहाँ पे ले जाके ये CDN डाला, ऑल्ट W दबाएंगे वर्ड रैप के लिए, देखो इतना बड़ा अब तुम्हारा काम ऑलमोस्ट हो चुका होगा, ऑलमोस्ट हो चुका है। अब दिख रहा है। अब समझ आ रहा है बुद्धू कि तुम्हें मैं क्यों इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के रिएक्ट पढ़ा रहा था। रिएक्ट का फ़ायदा अलग है, जो तुम्हें सुख मिलेगा जब तुम इसको सीखोगे पूरी तरह से। और पूरी तरह से सीख जाओगे तो 6-7 लाख पे काम नहीं करोगे, क्योंकि पूरी तरह से बहुत कम ही लोग सीख पाते हैं, सब थोड़ा सा सीख के खुश हो जाते हैं। तो खुश भी नहीं होना है तुम्हें, ठीक है? खुश तो कभी होना ही नहीं है लाइफ में, चाहे कुछ भी मिल जाए। अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये स्क्रिप्ट डाल दी तुम्हारे भाई ने, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ गए, अब पूरा सही से तुम्हारा चलेगा, देखो सही से चल रहा है एकदम, आ रहा है ये वो। ये थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ CSS में कुछ कर रखा होगा उल्टा सीधा। ये देखो, ये जो CSS है इसको हटा देते हैं अभी के लिए और इसको लोड कर देते हैं। ये थोड़ा बहुत इशू हो रहा है क्योंकि हम कंटेनर के फॉर्म में नहीं लेके चले हैं, समझ रहे हो? सो ये दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे इनकी बैक कर देते हैं, देखो ये खुद से भी लिख सकते हो, हर कंपोनेंट की अलग अलग बना सकते हो या फिर ग्लोबल भी रख सकते हो। अब कंटेनर में कैसे लेके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ डायरेक्ट नैप बार का कोड लिख दिया है, ठीक है, बट यहाँ नैप बार क्या हो रही है, और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी मार सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत घिचपिच हो रही है तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मारो, टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट का एक इंस्टॉल कर लेना। देखो अब इसने क्या किया, एक लाइन में कर दिया सारी चीज़ों को। क्लियर है? ये सुनो, समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ, कैसे रिएक्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को? किस किस बच्चे को ये चीज़ समझ आ रही है? अब इसी तरह से जितने कंपोनेंट तुम्हें बनाने हैं, जोन सी कोडिंग करनी है कौन सी कोडिंग तुम कर सकते हो। जैसे नैप बार हो गया, कुछ इसी तरह से क्या बनाएंगे हम, फूटर बना लेते हैं अभी टाइम पास के लिए। हमें देखो, हमें समझने से मतलब है। अभी हमने क्या बनाया, footer.js बना लिया, चलो इसको सही कर देते हैं, गलत नाम से बन गया। कहने का मतलब क्या है गाइज, मैंने कोई मेहनत तो नहीं करी, मैंने सिर्फ सिंपल एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर HTML लिख दिया, मेरा काम आसान हो गया। यस और नो बोलो? क्लियर है गाइस? यस सर। अब देखो, बोलो क्या हुआ। अब हम चलते हैं वापस, इसका नाम क्या रखते हैं हम, फुटर। फुटर रख दिए इसका नाम। अब इसको एक्सपोर्ट भी सेम नाम से करना होता है पीयूष, नहीं तो ये वहाँ पे नैप बार नाम से ही जाना जाएगा। फुटर नाम से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये चीज़ पीयूष हमारी एकदम ठीक हो गई। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप के पास, बोलते हैं भाई फटाफट हमें, अब देखो अगर तुम्हें बूटस्ट्रैप नहीं आती तो तुम ये चीज़ कभी नहीं कर पाते, बट इसीलिए मैंने तुम्हें वो सारी, और ना तुम्हें HTML CSS आती तो तुम कभी रिएक्ट सीख पाते? मुझे एक क्वेश्चन आंसर करो, कभी ढंग से नहीं सीख पाते रिएक्ट। अभी तुम्हें ये सारी चीज़ें आती हैं इसीलिए तुम दौड़ दौड़ के सीख रहे हो ना पीयूष। ना तुम्हें CSS आती, ना HTML आती, ना बूटस्ट्रैप आती, ना जावास्क्रिप्ट आती, तो तुम रिएक्ट सीख लेते। बट ये भैया वो कॉम वही नहीं पता चलता भाई क्या कुछ चल नहीं रहा है पता क्या नहीं चल लगता। रहा है। आप 2 दिन कर लेते मेरे प्रेशर डालने से, लेकिन तीसरे दिन आप कह रहे थे भैया मुझसे नहीं हो रही, क्लियर कह देते आप। सो नहीं हो पाता। कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स गलत गाइड करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, आप डायरेक्ट मेरे रिएक्ट के कोर्स को ज्वाइन करिए, आप डायरेक्ट मेरे रिएक्ट का ये खरीदिए वो खरीदिए, आप मेरा वीडियो देखिए। मैं कहता हूँ यार मेरे को क्या ज़रूरत थी, इतनी मेहनत क्यों करता मैं, ये सारी तो फालतू की मेहनत करी मैंने, क्यों करता मैं सिर्फ आपको रिएक्ट पढ़ाता और बोल देता भाई ख़त्म करो। समझ रहे हो? यस और नो? समझ रहे नहीं समझ रहे पीयूष? तो ये चीज़ होनी चाहिए, पहले आपका बेसिक बनना चाहिए, उसके बाद ही आप रिएक्ट सीख पाओगे। और रिएक्ट अगर सही से नहीं सीखोगे तो भाग जाओगे इससे दूर। तो अब ये चीज़ फुटर है। अब हम बूटस्ट्रैप के पास फटाफट चलते हैं और बूटस्ट्रैप से इस बार क्या मांगते हैं कि भाई फुटर का कोड दे दे। अभी मैं तुम लोग के लिए बेसिक के लिए सिखा रहा हूँ, बाद में तुम लोग अपने मन से कुछ भी छेड़ सकते हो, ठीक है? क्लियर है? ओके भैया। कोई कोई इसमें वो नहीं है, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें कभी भी। यार ये दिखा तो देते हैं बट इसका कोड कहाँ लिखा होता है? एक तो यार ये लोग कोड नहीं देते हैं, मुझे कोड चाहिए होता है इसका।
में यहाँ सर्च करते हैं ना। दे फुटर दे दे, कार्ड दे रहा है गधा। हेडर एंड फुटर, चलो कोई नहीं, हेडर है तो फुटर भी होगा। क्यों गाइस, थोड़ा नीचे चलते हैं। चलो कोई नहीं, हम कोड ले लेते हैं कहीं और से, कहीं से भी उठा सकते हो तुम कोड, रिएक्ट तुम्हें कभी भी मना नहीं करेगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमें, ये कलेक्शन दे रहा है MD5 देखो बहुत सारी चीज़ें, टेलविंड है, चक्रा UI है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बूटस्ट्रैप फुटर प्ली एग्जाम्पल एंड ट्विटर, कहीं से भी कोड पेन देखा होगा, कोड पेन से भी कोड उठा सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। ये सुनो गाइस, शो कोड करो इसका, तो भैया इसका शो कोड भैया करो। तो फिर उसको लिंक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। जैसे बूटस्ट्रैप को तो लिंक करा हमने इंपोर्ट करके, तो हमें कोड पेन को भी इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। कोड पेन में आपको 3 CSS मिलती है। अभी देखो दिखा रहा हूँ, पहले मैं इसका कोड लिख दूँ, कोड सही कर दूँ। देखो ये मैंने कोड फोल्ड किया और यहाँ से मैंने कोड फोल्ड किया। कोड फोल्ड करना भी एक कला होती है, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो समझ जाओगे कोड फोल्ड कैसे होता है। अब यहाँ पर एरर फेंक दिया गया है। एरर किस लिए फेंक दिया गया है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर कमेंट्स ने दिक्कत कर दी है। कमेंट्स ने किस वजह से दिक्कत, पहले कोड डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कमेंट को हटाते हैं हम, ये वाले कमेंट को हटाते हैं। कमेंट्स HTML के कमेंट्स रिएक्ट में चलेंगे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं भैया, चलेंगे, स्लैश डबल स्लैश वाले चलेंगे ना, आई थिंक, जो नॉर्मल हर चलते हैं। इसीलिए दिक्कत आ रही है गाइस। अब देखो, अब जितनी भी ये लाइनें हैं, ये पूरी लाइनें उड़ानी पड़ेगी मुझे। मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये वाली चीज़ को कंट्रोल F करके रिप्लेस कर सकता हूँ एम्प्टी से रिप्लेस करूँगा तो ये उड़ा दूंगा इसको। फिर इसी तरह से ये सब तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे वर्क करना चाहिए, नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसको उड़ा दूंगा। अब मैं ये लेफ़्ट को सर्च करूँगा और इसको भी उड़ा दूंगा। तो ये चीज़ें थी, इससे देखो मैंने कर लिया। अभी भी वो थोड़ा गंदा आएगा बट कोई नहीं। देखो अभी हमारा एक तरह से समझने के लिए बस समझो कि तुम्हारा फुटर बन चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज़ मैं लूँगा और क्या करूँगा, app.js में जाऊँगा। यहाँ पर हमारे पास राउटर नहीं है, राउटर हमें बनाना पड़ता है रिएक्ट राउटर की मदद से, समझ गए। अब देखो इसकी पोजीशनिंग ऊपर करूँगा कि नीचे करूँगा, ये बताओ जरा पीयूष। नैपबार को ऊपर क्यों भैया रखा है, भैया वो टॉप में रहता है इसलिए ऊपर नीचे रखा कर है। लेते हैं। अब नीचे करके देख लेते हैं भाई, कोई जादू थोड़ी मारा है। नीचे करके देखो, ये देखो हो गया ड्रामा। नीचे तो ये ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। आप सोचोगे कि आपके चलने से हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम आ गए इसमें, अब फुटर में क्या है, अब ये वाला सीन हो गया। अब यहाँ पर एक लगा दो, ये फुटर को आपने कॉल कर दिया। अब देखो फुटर में फिर से क्या करना है, कंट्रोल स्पेस बार और फुटर का हमारा इंपोर्ट। अब देखो वहाँ जाके फुटर भी आने लग जाएगा। अब ये एरर क्या आ गया, एरर आ गया हमारा, कह रहा है द स्टाइल प्रॉप्स एक्सपेक्ट अ मैपिंग फ्रॉम स्टाइल, ये वो स्पेसिंग प्लस M फॉर एग्जांपल मार्जिन राइट। अरे यार वो ना, एक मिनट, ये कहाँ दिक्कत है, कौन से फाइल में दिक्कत है ये। The style props expects a mapping from style properties to value, not a string. For example, style is equals to margin right. Okay. So कौन से वाले में दिक्कत है, इसी में मुझे लग रहा है कोई दिक्कत हो गई है। इसके भी अपन को लिंक इंस्टॉल वो नहीं करना पड़ेगा ऐड। कौन सा लिंक, अरे वो अपने जीएस में ऐड किया था ना जाके, बूटस्ट्रैप जैसे का कर, नैपबार के लिए किया था। बूटस्ट्रैप का कर तो होटल के जेएस लिए में,
जेएस में कौन सा लिंक ऐड किया था भाई? नहीं नहीं भाई, जो फाइल में जाके अपने नेमबार के लिए किया नहीं, तो कॉपी करके वहाँ पे मारा था index.html में। वो बूटस्ट्रैप का लिंक था, गलत पढ़ रहे हो आप। वो बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक था, आपने बूटस्ट्रैप की क्लास मिस करी है क्या? नहीं, तब तक यार मैं ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने लेक्चर देख लिया था। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने नेमबार के लिए मार दिया index.html में, तो ऐसे पर्टिकुलर नहीं, अपन को फुटर के कहाँ लिए मारा? और बाकी अदर्स के लिए। कहाँ मारा यार? नैपबार का index.html से कोई लेना देना नहीं, ये बूटस्ट्रैप के सीडीएन लिंक है अच्छा, बूटस्ट्रैप की जिसकी मदद करिए। से अच्छा बूटस्ट्रैप अच्छा। चलता है। गलत 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 गलत, देख 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 कैसे गलत ज्ञान दे रहा है। अरे वो मेरा है, थोड़ा नेटवर्क। चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर ये ये चीज़ भी सही हो गई। अब ग्रिड कॉलम, ये ग्रिड रो इतने सारे कमेंट्स ऐड कर रखे हैं इन्होंने, इस वजह से दिक्कत हो रही है। कमेंट की वजह से भी दिक्कत हो रही है। देखो ये सारी चीज़ें आपको कोड क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। कई बार कोड में बहुत सारे फालतू डिटेल्स होते हैं बट हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो इस वजह से आप लोग को कोड क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, समझ रहे हो? और ये अभी भी एरर, पता नहीं यार ये कौन सी एरर मार रहा है। द स्टाइल एक्सपेक्ट्स 43, सब मैं नहीं खेल रहा। कंसोल दिखाओ ना यार, ये सब क्या दिखा रहे? व्हाट्स न्यू व्हाट्स न्यू। अब इसको बंद करो, अब इसको रन करो। अब क्या कर रहा था? स्टाइल प्रॉप्स एक्सपेक्ट अ मैपिंग फ्रॉम स्टाइल। अबे सेम एरर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, एट डिव फुटर फुटर। अरे यार गधो, हमने वो काम तो किया ही नहीं। ये कह रहा है कि HTML में भी क्लास होता है, JSX में भी क्लास होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्लास नेम वाला भी है, क्लास नेम वाला। अबे जब तुम लोगों ने क्लास का, मैंने हाँ बताया था हाँ। ना ये क्या होता है, याद है कि नहीं? JSX को थोड़ा तो अलग रखेंगे ना हम रिएक्ट और नॉर्मल HTML से, तो इसलिए हमने क्लास नेम कर दिया है। और ये हम क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल। और जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे फिर एक एरर आ रहा है। अब इस बार क्या एरर आ रहा है? और भी कोई चीज़ है क्या इसमें? इनपुट इनपुट जैसी एरर जो दे रही हो? क्लास नेम दे दिया। आईडी 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 का भी होता है क्या इसमें कुछ नहीं नहीं, सीन? आईडी का तो यार वैसे नहीं होता है। बट ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये एक एरर कह एरर से कभी भी घबराते नहीं है, सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। ये स्टाइल वाइल दे रहा है, CSS वगैरह कह रहा है कहीं। ये देखो यहाँ पे कह रहा है द अबव रिएक्ट डॉम डेवलपमेंट डॉट जेएस। अब ये कह रहा है एरर अकर्ड इन div कंटेंट। अब ये कह रहा है div कंपोनेंट एट div एट फुटर। एक मिनट, दो दो फुटर कहाँ से आ गए हम? एक्स फुटर, एक मिनट, ऊपर से फुटर जो चालू हुआ है वो यहाँ ख़त्म हुआ है। क्लियर है? नैब बार है, फुटर है। भैया वो नाम गलत गलत है। नाम गलत गलत है? क्या गलत है? यहाँ फूटर का एफ स्मॉल है और फंक्शन के अंदर का एफ के ये कैपिटल एफ है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत नहीं। उससे कोई दिक्कत नहीं होती भाई। नाम सेम होना चाहिए, जहाँ कॉल किया है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ फुटर का स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं, उससे वो सही कह रहा है उसने, फुटर। अब अगर मान लो अब डिबगिंग करने का एक तरीका होता है। अब हम पीछे जाएंगे दैट मीन्स कि देखेंगे फुटर को कमेंट करते हैं उससे पहले सही चल रहा था नहीं चल रहा था। सो उससे पहले सही चल रहा था। सो दैट मीन्स कि क्या दिक्कत है पीयूष? दैट मीन्स कि हमारे फुटर वाले फुटर कंपोनेंट के में दिक्कत है। ये हमने रेक्टिफाई कर लिया है। अब ऐसे रेक्टिफाई करना है, फुटर वाले में वापस जाएंगे। अब फुटर वाले में जाके ढंग से देखेंगे कि इसमें दिक्कत है क्या साला। अच्छा, इसमें लगी हुई है वो वाली सीडीएन, इसमें वो लगी हुई है, समझ गया, स्टाइल वगैरह। लेकिन इससे तो कोई, अच्छा ओके, भाई समझ गया ग्यारों। ऐसे नहीं लगती है रिएक्ट में स्टाइल, उसका एक तरीका होता है। बताओ अदनान बच्चों को, कैसे लगती है रिएक्ट में स्टाइल?
भैया लग तो क्या फुट रहा है फिलहाल के लिए। अब लगाना रिएक्ट में, लेकिन जो स्टाइल लगाने का ये तरीका ये नहीं, ऐसे नहीं लगती रिएक्ट में स्टाइल। देखो दिखाता हूँ कैसे इनलाइन नहीं लगती भैया, इनलाइन नहीं लगती। लगती है, ऐसे नहीं लगती है। देखो इसमें लगाने का एक तरीका होता है, वैसे करके लगाते, पता नहीं कैसे भूल गया मैं। चैट चैट जीपीटी से देखो। नहीं, कुछ करना नहीं होता है इसमें ना, वो लगाना इनलाइन विनलाइन यार। बात ये है ना, कंपनी में जैसे तुम्हारा एक, मैं बता देता हूँ आज, कंपनीज में कोड रिव्यू होता है। कोड रिव्यू जानते हैं कोई क्या होता है? किसी को पता है कोड रिव्यू क्या होता है? नहीं मालूम यार। देखो भैया जो आप कोड लिखे हैं उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं, कि आगे अगर आप जॉब छोड़ के जाइएगा तो जो दूसरा आएगा तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कर्ली कोड ब्रेसेस समझने में। नहीं नहीं, लिखते हैं ना इसमें, तो ये तो रिएक्ट में ये तो तो एक छोटा रीज़न है। हाँ भाई, करली ब्रेसेस से होता है। ये एक छोटा रीज़न है। बड़ा रीज़न ये है कि जो आप कोड लिख रहे हो, क्या वो सही आप कोड लिख रहे हो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या बेस्ट अप्रोच लिख रहे हो, या फिर उससे आगे चल के जब और फीचर बनाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इंडिपेंडेंट कोड लिख रहे हो, कोड रीयूजेबिलिटी कर रहे हो, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन कर रहे हो, ये कोड होता है। सो वहाँ पर कभी भी इनलाइन सीएसएस कंपनी में लिखना मतलब एक मतलब बहुत गलत चीज़ होती है। समझ रहे हो? करना कुछ नहीं होता है, मुझे पता है यार। ये एक लगाना होता है ब्रैकेट टाइप का इनलाइन सा। देखो दिखाता हूँ। ये मैं रिएक्ट नेटिव में और इसमें कंफ्यूज है। देखो स्टाइल इक्वल्स टू लिखना होता है, जैसे उसमें कॉलन होता है ना, इसमें इक्वल्स टू होता है मेरे भाई। और देखो ऐसा होता है, मैं बोल तो रहा हूँ, ऐसा होता है कलर। देखो यहाँ लिखा स्टाइल, स्टाइल लिखा, स्टाइल लिख के डबल ये मारते हैं। अब इसके अंदर लिखते हैं अब बैकग्राउंड कलर। शायद से इसमें सीएसएस भी अलग हो जाती है ना? सीएसएस भी इसमें अलग हो जाती है। मैंने तो यार देखो, मैं ये काम करता था। मैं क्या काम करता था? देखो मैं तेज हूँ इन सब चीज़ों में, मैं इतना टाइम पास नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता है बेस्ट अप्रोच क्या है। और मतलब कंपनीज के अच्छे खासे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, तो मुझे ये पता है कि इतना ड्रामा करना ही नहीं है। यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल को तुरंत लिंक करना है, समझ गए? तुरंत एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है। कर लिया लिंक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नहीं भैया। एक्सटर्नल फाइल बनाई है सीएसएस की, तुरंत लिंक करा मैंने, हाँ भैया। तुरंत लिंक करा। अब जहाँ इनलाइन करी है, इनलाइन को कन्वर्ट कर दो एक्सटर्नल में। अभी तुम्हें इनलाइन भी करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार इनलाइन नहीं होगी, इनलाइन भी होगी। इसे कंट्रोल एक्स किया, यहाँ ले गए। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट, यहाँ पर एक कोई क्लास दे दो, मान लो दे दो पीयूष नाम की क्लास दे दो, पीयूष नाम की क्लास। अब वो जो पीयूष नाम की क्लास यहाँ दी है, अब डॉट पीयूष लिख दो, ठीक है। अब ये चीज़ लिख दो। अब ये जो स्टाइल तुमने लिखा था ये हटा दो। तो ये हमने क्या किया जानते हो? ये हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, और इससे स्पीड में फ़र्क आ जाता है। स्पीड मतलब कहने का मतलब एक्सटर्नल सीएसएस सही रहती है मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए, समझ गए? पढ़ना इन सब चीज़ों के बारे में कभी। अब ये चीज़ हो गई। हाँ बताया भी था आपने शायद से हाँ बताया पहले भी क्लासेस था। और प्लस देखो, हाँ देखो मैंने बताया भी था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, अब हम सीखेंगे कि कैसे हमें लगानी है। मुझे मुझे याद नहीं है, बट यार देखो मैं सीएसएस यूज़ करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे कि मतलब मैं बहुत बड़े बड़े, नहीं देखो मैं आज भी एचटीएमएल सीएसएस को उतना ही प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं एंगुलर में जाता हूँ, क्योंकि एंगुलर में एक चीज़, एक कंपोनेंट के अपने आप चार चार फाइल्स बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे तुम्हें थोड़ा सा डेमो दिखा दूँ, देखो तुम्हें थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, क्योंकि इतना तुम लोग समझ चुके हो तो वो भी समझ जाओगे। यस और नो? जैसे यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट बनाया था, अब यहाँ पर लेते हैं पोर्टफोलियो। ये एंगुलर का प्रोजेक्ट है। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि यहाँ पर एंगुलर डॉट जेसॉन होगी, ध्यान से देखो, ये देखो एंगुलर डॉट जेसॉन। अब इस फोल्डर को हम फटाफट वीएस कोड में ओपन करेंगे। वीएस कोड में ओपन करने का मतलब क्या है? अब इसको ओपन करें। अब यहाँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, यहाँ पर एक कंपोनेंट है हेडर नाम का, ठीक है। तो हेडर नाम का कंपोनेंट जैसे ही आप बनाओगे, तो हेडर के अंदर आपको चार फाइल मिल जाएंगी देखने को। एक आपको CSS फाइल मिल जाएगी उसी की, और एक आपको उसकी HTML फाइल मिल जाएगी, एक आपको उसकी टेस्टिंग की फाइल मिल जाएगी, एक आपको उसकी बैकएंड मतलब जावास्क्रिप्ट लिखने की फाइल बन जाएगी। क्लियर है? सो इस वजह से HTML CSS आज भी बहुत लिखता हूँ मैं। तो ये मत सोचना कि ये, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, जैसे SCSS, SASS, वो CSS की एडवांस टाइप होती हैं। बट मैं आज भी रॉ CSS लिखने में ही विश्वास रखता हूँ। मतलब अगर आपको पता होगा, एक CSS होती है SCSS, पिंक कलर की होती है, ये वाली। नोटिस करिए, किसी ने करा है कभी? किसी मेरे को नहीं ऐसे होता है CSS
एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, देखो इसमें ना थोड़ा सीन अलग होता है, इसमें अलग टाइप से लिखते हैं यार, इसमें ना थोड़ा मतलब जैसे वैसा वाला होता है कि क्लास की हो गई उसके अंदर ये हो गई, थोड़ा एडवांस टाइप की होती है, बट मैं यार नहीं करता वो प्रीफर। तो ये एंगुलर का प्रोजेक्ट हो गया, अभी इसे बंद कर देते हैं। अब आते हैं वापस से रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पर कोशिश हम करेंगे अपने खुद से ही कोशिश करेंगे बैकग्राउंड कलर लगाने की, ये सुनो। तो अब हम वहाँ चलते हैं फुटर में, फुटर में अब हम गए और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड। देखो ये क्या आ गया, आ गया नहीं आ गया, बैकग्राउंड कलर क्या देंगे हम, यहाँ पर क्या देंगे, ब्लू, ब्लू दिया, वहाँ जाके देखेंगे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, हुआ नहीं हुआ। सो ये एक डिफरेंट टाइप की CSS है, बट है, समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट घबराओ नहीं मेरी जान, इतनी मेहनत नहीं करनी, इसे बंद करो यहाँ से। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ उठ जाता है, यार यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्लू, तो ब्लू कैसे आ रहा है यार, ब्लैक आना चाहिए, बताओ। भैया वो ये ज्यादा प्रायोरिटी उसको देता है, क्या नाम है, इनलाइन जो को, हम लोग इनलाइन में स्टाइल करके लिखते हैं हम्म। एक्सटर्नल पर। इसीलिए कभी भी इनलाइन CSS लिखनी ही नहीं चाहिए, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे स्टाइल में गए, अब देखो तुम्हारा एक ग्रे कलर आ गया, सो दैट मीन्स कि फुटर 2 मिनट में मैंने बना लिया, मैंने नैप बार 2 मिनट में बना लिया। क्या इतनी तेज मैं वेबसाइट कहीं और बना पाता, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, कभी नहीं बना पाता, तुम बताओ। तो यार चीज़ों को समझो, चीज़ों को एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से पढ़ो, समझो। ये गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो कि भाई मेहनत करनी है, लगे रहना है, घिसते रहना है, अरे कुछ नहीं करना भाई, सब कुछ बना है, बादशाह बनो बादशाह। चीज़ कहाँ से उठानी है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे करनी है, सब पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ये कन्फ्यूज़न तो होनी नहीं चाहिए। अब मैंने तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें बना दी है, अब तुम इसको बैठोगे बनाने HTML CSS से, फिर हर फाइल में लिखोगे, फिर मान लो एंगुलर वाली फाइल में गए, उसमें थोड़ा इधर हो गया, फिर इसमें थोड़ा इधर हो गया, देखा होगा CSS थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। सो इसलिए कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है कि एक बार अगर इस फुटर में तुम चेंज करोगे तो पूरे प्रोजेक्ट में मतलब हर पेज में चेंज हो जाएगा, क्लियर है, यस और नो। सो यहाँ तक समझ आया, समझ आया सारे बच्चों को। पहले ये बताओ कि आज मैंने क्या पढ़ा है आप लोगों को, बस ये बताओ कि हाँ भैया, हाँ, यस 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 ब्रो। भैया आपने बताया कैसे क्या नाम है हम अदर कंपोनेंट्स को अपने फाइल के साथ लिंक करते हैं और कैसे हम मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट इजीली हम एक वेबसाइट को मतलब इजीली रन कर सकते हैं, मतलब हम्म, ज़्यादा वर्क ना करें, बिल्कुल। एक बेसिकली इंपोर्ट लिंक के और थ्रू। रिएक्ट का मेन काम ही होता है कि आपको फ्रंट एंड बनाना है, बस बैक एंड से आपको कोई लेना हाँ देना नहीं है अभी के लिए। सो इसलिए रिएक्ट में जितनी जल्दी रैपिड डेवलपमेंट आप कर सकते हो वो फ़ायदा है रिएक्ट का। अब देखो, अब मैं कोई और पेज भी बनाऊंगा तो उसमें भी मेरा सेम फुटर मैं यूज़ कर लूँगा। कैसे यूज़ कर लूँगा, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे यूज़ कर लूँगा, इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता, अब देखो इसमें और तेज चैनल आप कैसे कर सकते हो, अपने आप को और तेज कैसे बन सकते हो। इसमें जाओ ज़रा, इंडेक्स में गए, अब यहाँ पे ये जो आप लोगों ने इंपोर्ट करे हैं इसको कमेंट कर दिया हमने, क्या कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, यस और नो, इसको कमेंट कर दिया। अब आप ऐप को करोगे सिर्फ इंपोर्ट और यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लो, लेकिन एक बार इसको कॉपी कर लो, क्यों। अब इसको हम कहाँ इंपोर्ट करेंगे, app.js में, कहाँ पे, समझ आ रहा है, यस और नो। ये मैंने क्या किया बताओ ज़रा, ये मैंने क्या किया, अब इसको लिया यहाँ एंटर मारा, अब तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, एक मिनट, नैबर कहाँ चली गई भाई साहब। भैया रिटर्न के अंदर होगा ना, अरे रिटर्न यार, के अंदर करना होगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पर कौन सी दिक्कत चालू हो जाती है कि मैं दो चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकता। तो दो चीज़ें जब मेरे भाई रिटर्न नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम अदनान, फ्रेगमेंट बना लेंगे। फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। पूरे को ये वाली चीज़ को पूरे कोड के अंदर रख लेंगे कि ये इस चीज़ को सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। समझ आया अदनान, ये सुनो। अब देखो यहाँ जाओ, हाँ भैया। अब यहाँ जाओ, अब क्या हुआ, रिएक्ट के इसी में आ गई, क्लियर है सारे बच्चों को कि ये इसी कंपोनेंट में आ गई। सो आपने कितनी लाइन का कोड लिखा, बस एक लाइन का कोड ये आपने लिखा है, कहाँ गए, आपने बस app.js में ये कोड लिख दिया। क्या कोड लिख दिया आपने, आपने बस यहाँ पे नैप बार को इंपोर्ट मारा है, और इंपोर्ट मारते ही क्या हो गया, नैप बार को इंपोर्ट मारते ही आपका जो नैप बार का कोड था वो उठ के यहाँ आ गया है।
समझ गए? तो इसी तरह से हर पेज में नैवबार और फुटर का कोड इंपोर्ट मार दोगे तो सोचो कितना कोड लिखना बच गया। और पहले के ज़माने में क्या करते थे, ये कोड लेते थे, सारा ये कोड पूरा पेस्ट करते थे। पहली बात तो ये पूरा ही मतलब फ्रेमवर्क नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं थी वहाँ पे, तो मेंटेनेबिलिटी के इशू आ जाते थे, चेंजेस अगर हो गए तो इशू आ जाते थे, CSS फटने के इशू आ जाते थे। बट यहाँ पे तुम सब मैनेज करते हुए चल रहे हो मेरे भाई। इसी तरह से फुटर को भी कर सकते नहीं कर सकते अदनान? यहाँ पर मैंने कर दिया तो गलती कर दिया अदनान। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर मैंने पेरेंट कंपोनेंट को कर दिया। यहाँ पर index.js पेरेंट कंपोनेंट में विजिबल नहीं कराना है ये नैवबार फुटर को। कराने को आप करा सकते हो, समझ रहे हो अदनान? कराने को आप करा सकते हो, लेकिन पेरेंट कंपोनेंट का मतलब है वो दिखेगा ही दिखेगा। आपने सबसे मेन कंपोनेंट में करा दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पेरेंट कंपोनेंट मेरा कौन सा है, ऐप है। ऐप के अंदर मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा बन गया? ऐप मेरा पेरेंट कंपोनेंट हो गया, ऐप के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा चाइल्ड बन गया? कंपोनेंट नैवबार नैवबार बन गया है। तो नैवबार क्या बन गया है, एक चाइल्ड कंपोनेंट बन गया। समझ आ रहा है? यही सब इंटरव्यू में पूछते हैं, तब तुम लोग बता नहीं पाते हो। अब देखो कितने आसानी से चीज़ें समझ आ रही हैं। सो ये चीज़ें होती हैं, जब तक कोड नहीं देखोगे कहीं से नहीं कुछ समझ आएगा। कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, कोड को आधे एक घंटे ताड़ोगे थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। लेकिन वीडियो देखने से झूठी खुशी मिलेगी तुम्हें कि मेरे को आ रहा है, आ रहा है, मेरे को आ रहा है। नहीं, कब हमेशा कोड देखा करो, कोड से बातचीत करो, कोड मुझे कहाँ भेज रहा है। क्लियर है? आज समझ आया? कितने बच्चों को ये सब पूरा अच्छे से समझ आया? 100% का 100%? ये बताओ, बोलो बोलो गाइस, समझ आया? यार देखो मैं एक एक बच्चे से सुनना चाह रहा हूँ, समझ आया कि नहीं? बोलो, भैया आया सब। आया समझ में? या खुद से यूज करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ वही वाली बात, हाँ। वही वाली बात है। देखो मैं तो ऐसा हूँ कि सोते उठते कोडिंग कर दूँ, क्योंकि मेरा रोज का ही काम है। मैं कंपनी में भी यही काम करता हूँ, तुम्हें भी यही पढ़ाता हूँ, फिर मतलब जो भी है वेबसाइट्स भी इसी में बनवाता हूँ। सो मैं इस चीज़ में काफ़ी घिरा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। बट कोई अगर बंदा पहली बार सीख रहा है तो उसके लिए ये चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। क्या क्या कहना है तुम लोग का इस बारे में? हाँ भैया ठीक है। मैं बस एक चीज है भैया, जैसे अब बैकएंड का टाइम आ जाए, मतलब आ गया वैसे, हम्म जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एक वैसा कोई, जैसे आपने मिनी प्रोजेक्ट जैसे दिखाया था हमें हम्म आपने हम्म पोर्टफोलियो वाला, हम्म। तो वैसे ही आप एक और प्रोजेक्ट बनवाओगे वैसे वैसे नहीं मतलब नहीं, बेसिक। मैं इस बार तुमसे पूरे 1-1.5 महीने का मेजर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिसमें डेटाबेस भी रहेगा, फ्रंट एंड भी रहेगा, बैक एंड भी रहेगा, और टीम बनाऊंगा। टीम काम करेंगी उस पर, तुम लोग की टीम बनेगी, वो बंदे काम करेंगे। सबसे नहीं बनवाऊंगा, सिर्फ इंटरेस्टेड बंदे ही उस पर काम करेंगे, जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं बस वही। क्योंकि उसमें सीरियसनेस हाँ चाहिए भैया होती है। 1.5 महीना कोई किसी भैया के। वो तो, हम्म। सो वो बढ़िया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और उसके बाद रिज्यूमे में लिख दोगे तो जॉब तो गारंटीड है यार। और भैया मतलब उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं भैया बस प्रोजेक्ट के बस लिए। वही है। देखो यार, तुम बहुत सारे लोगों के पास चले जाना, लेकिन तुम ये जान जाओ कि तुम जैसे कॉलेज में हो, तुम जैसे एनवायरनमेंट में हो, उसमें तुम्हारे सीनियर्स जूनियर्स भी तुम्हारे जैसे ही हैं। सो तुम्हें मेरे जैसे या किसी अच्छे लोगों के पास जाना पड़ेगा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कोडिंग सीखनी है अच्छे तरीके से। तो क्योंकि कोडिंग सीखने के कुछ तरीके नहीं होते हैं। ये जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने एक मतलब एक मेथड सेट कर दिया है कि आप मेरी वीडियो देखोगे तभी आपको आएगा। ये ज़रूरी थोड़ी है यार कि हमें यूट्यूब पे जाके ही कोडिंग सीखनी है। मैं किताब खरीद लेता हूँ, किताब से पढ़ के सीख जाऊँगा, कोई दिक्कत है? ये एक दिमाग में आप लोग के मिथ बना दिया है कि रिएक्ट पढ़नी है तो ये यूट्यूबर बहुत अच्छा है। अरे मैं अपने कॉलेज के टीचर से सीख लूँगा यार, वो अच्छे से पढ़ाएगा, तो इसमें कोई कमी थोड़ी है। भैया एक चीज पूछनी है आपसे छोटी सी। यस यस प्लीज़। भैया जैसे ना मेरे को ना, मैं अपना बताऊं, जैसे मेरे को अभी वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, बट बेसिकली मेरे को फ्यूचर में ऐप उसमें जाने हैं, मतलब हम्म। ऐप डेवलपर के फील्ड में ही जाना है मेरे को बेसिकली फ्यूचर में। तो जैसे आप रिएक्ट नेटिव वाला जो था भैया, तो उसके लिए भी हमें उसके लिए भी प्री रिक्विजिट होगी। जैसे हमने इसके लिए रिएक्ट के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं, तो रिएक्ट नेटिव के लिए भी कुछ पहले पढ़ना पड़ेगा या फिर यार देखो, वो उसके बाद थोड़ा सा इसमें? ड्रामा क्या हो जाता है कि एंगुलर गूगल ने बनाई, फ्लटर भी गूगल की है, लेकिन एंगुलर सीख के आप फ्लटर पे नहीं शिफ्ट हो पाते हो। लेकिन रिएक्ट ने का ये अच्छा चीज़ है कि रिएक्ट सीखने के बाद आप तुरंत रिएक्ट नेटिव पे शिफ्ट हो सकते हो बिना किसी ड्रामे के। अच्छा भैया
कुछ भी नहीं सीखना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत मोबाइल डेवलपमेंट ये वो एडिशनल थोड़ा बहुत वो जो सीखना ही पड़ेगा वो हाँ वो तो हाँ तो बेसिक वो चीज़ है। और बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, कंपोनेंट्स कॉल वॉल ये सारी चीज़। और इतनी खुश होगे ना तुम कि यार तुम ऐप बना रहे हो, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। मैं देखो खुद सोच रहा हूँ कि लाइफ में एक पॉइंट आए जब मैं मूव करूँ उन चीज़ों पे। अपॉर्चुनिटी की भाई बात होती है। नेटिव का भी एक लॉन्च कर दो ना कोर्स, नेटिव का क्या कर दो? कोर्स। एक कोर्स लॉन्च कर दो। अरे नहीं नहीं भाई, देखो अभी एआई वाला लॉन्च कर रहे हैं, एआई वाले में ज़्यादा ग्रोथ है, नेटिव वेटिव में भी उतना नहीं है। ठीक है भैया अभी। जैसे एआई वाला करोगे तो हम्म, वो आप जैसे आपने वेब बना जैसे हमने वेबसाइट जब बनाएंगे प्रोजेक्ट तो उसके अंदर हमें एआई ऐड करना भी सिखाओगे उस वाले एआई में आप यार जो देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें, एआई की बस 2-3 फाइलें होती हैं बस, और रिस्पॉन्सेज होते हैं बस। बाकी ओके भैया। सारा काम बैकएंड का होता है और फ्रंट एंड का, बस समझो। एआई वाले रिसर्च विसर्च करते हैं, मॉडल वॉडल बनाते हैं, फाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में तुम्हारा वही मदद आता है, क्या बोलते हैं उसे, बैकएंड और फ्रंट एंड। और सबसे ज़्यादा काम अगर होता है तो फ्रंट एंड से होता है, क्योंकि फ्रंट एंड में चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि बैक एंड से बहुत काम आ रहा है, बहुत लोग बोलते हैं बैक एंड से बहुत काम आ रहा है, बट नहीं। बैक एंड वाले क्या करते हैं, डीबी से डायरेक्ट एपीआई उठाते हैं, डेटा डेटा वेटा मॉडिफाई करके कैलकुलेशन करा के एपीआई भेज देते हैं सीधा, गेट और रिस्पॉन्स। बैकएंड का भी काम होता है, बट सबसे ज़्यादा फ्रंट एंड का काम होता है, क्योंकि उन लोगों को चीज़ें रिस्पॉन्सिव भी बनानी होगी, स्टाइलिंग भी करनी होगी, फ़ोन में भी अच्छा दिखे, एयरपैड आईपैड में भी अच्छा दिखे, फ़ोन और लैपटॉप में भी अच्छा दिखे, बड़े मॉनिटर्स पे भी अच्छा दिखे। ये तो हो गया तुम्हारा यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग पार्ट। प्लस तुम्हें अपने फंक्शनैलिटी का भी दिखाना पड़ता है कि तुम्हें जो डेटा आ रहा है उसको शो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें फंक्शनैलिटी में करनी पड़ेगी, तो इस वजह से रिएक्ट का हवा है मार्केट में, क्योंकि रिएक्ट में काम अच्छा होता है। बट जब तुम रिएक्ट सीख लोगे पूरी, तब तुम कहोगे कि नहीं कार्तिक भाई रिएक्ट अच्छी नहीं है, अब मुझे एंगुलर या नेक्स्ट पे जाना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली जब तुम उतना सीख लोगे तो तुम और सीखने के लिए ट्राई करोगे, समझ रहे हो? भैया एक छोटी सी चीज और पूछना चाहता हूँ जैसे अब एआई यस वाला यस। कोर्स है तो ऐसा कुछ सच मैशअप तो नहीं होगा जैसे अगर हम इसे पढ़ने के बाद एआई पढ़े तो कुछ मैशअप तो नहीं होगा ऐसा सच? यार मैशअप वैशअप कुछ नहीं होता। आप एक बात बताओ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मैशअप। नहीं वैसे मैं कर तो अब तो आप कर रहे हो तो मतलब हम्म, मैं इतनी बस सारी वही चीज़ें पूछ रहा एक साथ कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें। मैशअप की बात नहीं होती है, दिमाग को एक स्टेबिलिटी देनी होती है कि जब मैं डीएसए हूँ। कर रहा हूँ तो डीएसए करूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो डेवलपमेंट करूँ, बस उतना सोचना हाँ चाहिए। उसी के बारे में सोचना है मतलब उससे ज़्यादा नहीं हाँ सोचना चाहिए मेरा क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अरे यार उसका मैसेज आया नहीं आया, अरे यार वो मैंने ऑर्डर किया था क्या हुआ, अरे यार ऐसे वैसे, यार कल कॉलेज जाना है यार, शिट यार बैक लग जाएगी यार। 50 चीज़ें सोचोगे तो कहाँ से समझ आएगी चीज़ें। एक टाइम पे ओके एक चीज़ सोचनी है। लाइफ में सारी बकचोदियाँ सॉल्व करके बैठा करो पढ़ने। छोटी मोटी है जो छोटे मोटे काम, ये छोटे मोटे अधूरे काम जो भी दिक्कत होती है लाइफ में, सारी सॉल्व कर लिया करो, तब पढ़ाई करा करो। हमेशा मैं ऐसे ही करता था, इसलिए कोई डिस्टरबेंस नहीं आती थी। बट तुम लोग का क्या रहता है, पढ़ाई करते समय चीज़ें याद आती हैं, अरे यार ये करना था वो करना था। तो वही है, चलो फिर मिलते हैं कल। ठीक है ओके गाइज, यू ऑल कैन लीव। तो कल है क्लास मंडे हाँ कल मंडे मंडे फ्राइडे, है ना? कल मंडे सीधा। और रिएक्ट पढ़ो यार, सैटरडे संडे दबा के रिएक्ट पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। रिएक्ट से ओके मेरे को तो आती है, लेकिन तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? चलो फिर, ओके। भाई हेलो हेलो